हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा बेटास। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहाँ है भाई? वीडियो नहीं चल रही। हाँ, हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जी 2027 में लेक्चर नंबर 5। आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, क्वेश्चन ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी है। हाँ, कार की फोटो पे तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, पिछली क्लास खराब करी भाई, सब मूड खराब हो गया। तुम लोगों ने इतना मूड खराब करा था, मैं फोटो ही खींचना भूल गया। अब क्या कार की फोटो? कल आप लोगों ने रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा? कल बहुत मजा आया भाई। हाँ, मतलब अभी तक का सबसे हैपनिंग रिजल्ट सेलिब्रेशन था। बहुत हम लोगों ने एंजॉय करा, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। ठीक है, तो कल हम लोग घर पहुंचे 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास, सुबह हो गई थी। हाँ, क्या आप लोगों ने देखा? यस। हाँ सर, गिफ्ट में क्या है यार? वो मैंने अभी तक खोला नहीं, वो पड़ा हुआ है। हाँ, वो पड़ा हुआ है, मैं एक बार देखूंगा उसमें क्या है। यस। हाँ, वो अभी मैंने ओपन नहीं करा, लेकिन यस, इस बार जेई वाले बच्चों ने बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे गिफ्ट दिए। और बहुत महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए होते हमें, हमें बस एक ऐसे याद के लिए होना चाहिए। जैसे किसी ने भगवान की फोटो दे दी, ठीक है, अब वो घर में रहेगी तो कभी भी मैं पूजा करूंगा तो मेरे को बच्चे की याद आएगी, है ना। किसी ने पेंटिंग करके दे दी, है ना। तो ये छोटे मोटे जो जैसे नॉर्मली हम लोग स्कूल में अपने टीचर्स को गिफ्ट करते थे, यही बस हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार से हमारे लिए चीजें लेकर के आए थे। कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजा आ गया। हाँ, तो एंड आई होप कि आप लोगों को भी काफी सारी मोटिवेशन मिली होगी कि हमें मेहनत करनी है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। और कल बहुत बेहतरीन बेहतरीन बच्चों ने गाइडेंस दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब गाइडेंस देते हैं तो आपको लगता है अबे जगह खाली करो। हाँ, यस, लेकिन हाँ ओमनी अबे मेरी नहीं थी बे। हाँ, कहीं वो लग रहा है ओपनिंग, वो ओमनी मेरी थी। ना 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 ना, वो तो मजाक के लिए ऐसी ही। कल हम लोगों ने बहुत फन किया है। ठीक है, तो ओमनी ऐसी ही थी। हाँ, लाई डिटेक्टर मुझे लग रहा है भाई सब सच था। पता नहीं आपने देखा ही नहीं भाई, तो वो ग्राफ व्राफ तो कुछ बना रहा था। या तो मुझे लगता है वो कोई वीडियो होगी, वीडियो प्ले कर दिया, हम देख रहे भाई ग्राफ बन रहा है। हाँ, यस, आइए आइए आइए। हाँ, आर्म रेसलिंग भाई, मैं उस बच्चे को बुलाऊंगा, क्योंकि कल मैं देखा कि यार वो बच्चा अभी अभी आएगा, मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। ठीक है, हाँ, वो बच्चा सही में तगड़ा है। हम अब देखो ये कितने प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे राजमोहन सर ने अपनी एनर्जी यूज नहीं करी है, अभी अभी बताते उसको। ठीक है, तू मेरे को प्यार करता है मैं जानता हूं, ठीक है, तू मेरे को सपोर्ट करता है मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी लाइफ में हार सकता हूं यार, है ना। हाँ, मैं वो देख रहा था कमेंट्स। ठीक है, तो बच्चे उसको थोड़ा सा हेट कहो या हेट तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन यस, उसकी एफर्ट्स की एप्रिसिएशन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे को लगा यार ठीक है, मैं अपने बच्चों का इमोशन समझ सकता हूं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि भाई राजन सर कैसे हारेंगे। अरे क्यों नहीं हार सकते, है ना। हाँ, बच्चों को ये विश्वास ही नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि भाई जैसे मेरे को पता है कि आप भी हार सकते हो, मैं भी हार सकता हूं, कोई और भी हार सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ना 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 1% पावर यूज कर। अबे तेरे को थोड़ा ना पता, मैंने पूरी जान लगाई थी। वो लड़का बहुत तेज है भाई, मतलब बहुत खतरनाक है। हाँ, उसने पंजे में मेरे ख्याल जो बाउंसर्स आए थे ना, पहले क्या हुआ अभी आएगा तो पूछवाता हूं। ठीक है, हुआ क्या कि पहले मेरे साथ पंजा हुआ, लोगों को लगा कि शायद राजवन सर ने ना एनर्जी सही नहीं लगाई होगी, जैसे तुम सोच रहे थे। मैं भी हरा दूंगा। ठीक है, हाँ, उस क्लिप में आई थिंक सिर्फ आर्य सर का आया है। ठीक है, उसके बाद सबने सबने लाइन से क्या करा, हाथ आजमाया कि भाई मैं हराता हूं, रुको। सारे लाइन से हारते हुए गए। फिर क्या हुआ, हमारे मैनेजमेंट में ना कई सारे लोग थे, उनको लग रहा है यार ऐसे कैसे हो गया है, 12वीं क्लास का लौंडा सबको हरा के चला रहा है? विश्वास नहीं मानोगे भाई साहब, मैनेजमेंट के सारे बंदों ने पंजा लड़ाया उससे। हाँ, वो सबको हरा दिया भाई। फिर बाहर में जो पीछे जो वो आए थे ना, बाउंसर्स आए थे, ठीक है, उनको ये लगा कि अच्छा ठीक है, ये सारे तो ऐसे ही होंगे, हम लगा करके देखते हैं।
भाई सारे बाउंसर्स को भी हराया है उसने लाइन से, ठीक है, इतनी जान है उसमें। तो यस, तो हार सकते हैं यार, तुम लोग मेरे को प्यार करते हो, लेकिन देखो जो चीज सही होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे यह था कि तुम्हें मिहुल नाम है उस बच्चे का, मिहुल को अप्रिशिएट करना चाहिए था, है ना, लेकिन तुम लोगों ने वो नहीं करा। तो आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग कि लाइफ में अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं, अगर वो कोई गलत भी कर रहा है ना, या फिर मान लो वो हार गया, तो तुम ये बोलते थे राजवंश सर वेल ट्राइड। जैसे तुम्हारे मार्क्स कम होते हैं तो मैं क्या कहता हूं, अबे हार गए, अरे ना 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 भाई तूने अभी सही नहीं करा। मैंने कहा वेल ट्राइड यार, बस सीधी सी बात है ना। तुम्हें मेरे को बोलना चाहिए सर वेल ट्राइड, आपने कोशिश करी और आपने मेहनत दिखाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम तुम्हें ज्ञान देते हैं टेस्ट में मार्क्स नहीं आने के बाद, हाँ। वैसे तुम्हें मुझे बोलना था, और जिसने अच्छे से परफॉर्म किया है उसको अप्रिशिएट करना था, है ना। यस, जैसे अब कल रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ, कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, जिन्होंने नहीं करा हम उनको वेल ट्राइड बोलेंगे। समझ आई बात सारे बच्चे? अरे फोटो नहीं खींची भाई, वो दे दी मैंने बनने के लिए, हाँ कल परसों तक आ जाएगी गाड़ी बन के। हाँ सारे बच्चे ये बात समझ आई लाइफ में? हाँ अरे बोलो, ये बात क्लियर होगी तुम्हें? ये कार फोटो नहीं है भाई, नहीं खींचे पाए यार। ओके यस, हमेशा अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। आया भाई, स्टार्ट करा जाए। अबे यार ये क्या क्या बोल दिया था मैंने? हाँ चलो भाई सारे बच्चे, एचसीवी आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी एचसीवी काइनेमेटिक्स, जब क्योंकि मेरे को पता है तेरे को चुल हो रही है भाई, अभी मैं लगा दूंगा एचसीवी, हट अभी पढ़ाने तो दे पहले, ठीक है। सारे बच्चे पहले ये बताइए कि क्या आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है? क्या आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है? जरा एक बार थम्स अप करिए, ठीक है। चलो सारे बच्चे, चैट बंद कर रखी है फालतू में। अरे मैंने फोटो खींचना भूल गया यार। हाँ पिछली क्लास तुमने कितनी खराब करी थी। वैसे तो मैंने विद्या कसम खाया था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे डर नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, मैं गया गुस्से में, फिर मैंने गाड़ी दे दी, मैंने कहा करो यार, देख ली जाएगी अगली क्लास में। अब देखा ही नहीं जा रहा, चैट बंद कर दिया। ठीक है। हाँ सारे बच्चे बताइए, आज हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग जीपी सीरीज का भी मैं आपको सारा बता दूंगा, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए थे, लेट्स सी आप लोग कितने सवाल लगा पा रहे हैं। कंसेप्ट में जब तक आप लोग पोल का दे रहे हैं, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन नहीं देखनी है, हमें बस ये देखना है कि कितना रास्ता चला गया है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है, वहां से सीधे एक रास्ता खींच देना है, ठीक है। और वो रास्ता आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो वेरी गुड, 87% के आसपास बच्चों ने रिवाइज किया हुआ है। चलिए भाई, अब सारे बच्चे, मैं अभी चैट ऑन नहीं करूंगा, पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं, ऑल्दो मैंने ये पिछली क्लास में होमवर्क दिया है, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, मतलब जैसे कैरम बोर्ड होता है ना, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इसको स्ट्राइक करा है, ठीक है। और ये यहां से मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास यहां से यहां गई, हिट करा, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये हिट करा और जितने एंगल पर हिट करा उतने एंगल पर ही वापस आ गया। मतलब मैं अगर यहां पर ऐसे बना दूं नॉर्मल टाइप का, जैसे आप लोग अपने लाइट रेस वाला चैप्टर था ना आपका 10वीं क्लास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सिमिलर चीज हमारे पास, सिमिलर चीज अगर हम लोग बात करें हमारे पास कहां पर रहती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी, ठीक है। हाँ आ जाओ भेज, हाँ 6 इतने सारे, हाँ चलो ठीक है भेज दो, चलो। हाँ तो अभी इनके पास टाइम है, मैं एक बार टॉपिक वॉपिक निपटा लेता हूं, है ना, ये सही है, हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये 6x6 का हमारे पास था, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे जाएगा जरा देखना, ये यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और जा करके बेटा ये यहां पर हिट हो गया, मतलब आप ये समझिए कॉर्नर वाले उसमें चला गया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, ठीक है। बेटा प्लीज आज की क्लास में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
हमें दो चीजें बतानी है पूरे रास्ते में, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करें, मैं चैट ऑन करूंगा, प्लीज आप लोग डिस्टर्ब मत करना, स्पैम मत करना, सीरियस बच्चे थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। मैं और भी बच्चों से मिलवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन एक बार अपन लोग पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। आइए सारे बच्चे, डिस्टेंस कैसे करेंगे। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सेंटर पर था, हाँ जी सर, तो 6/6 का है, तो 3 ये होगा, 3 ये होगा, तो ये टोटल अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि दिस इज टोटली 3 एंड दिस इज टोटली 3, ये भी आपका 3 ही है, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप लोगों का आंसर क्या रहा है, तो अगर ये 3 है बेटा तो ये भी 3 हुआ, हाँ जी सर। हमें ये पिंक वाला रास्ता जोड़ करके निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे निकालें, मैंने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, हाँ, ये 90 डिग्री हमारे पास बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, है ना। मैं ज्यादा गंदा नहीं कर रहा हूं डायग्राम को, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, और एक साइड हमारे पास कॉमन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, यस और नो, ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, हाँ जी सर। अच्छा, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई, बिल्कुल। अगर आप यहां पर नोटिस करें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला जो भी आपका एंगल है यहां पर भी वही एंगल है, 90 डिग्री आपका यहां पर भी है, और ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है, राइट, हाँ जी सर। ये वाला लेंथ कितना है बेटा, सर दिस इज ऑल्सो 3 मीटर्स, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर्स, तो जितना ये था उतना ये है, ये दोनों हमारे पास बराबर है। अब हमारे पास देखा जाए एक साइड भी बराबर आ रही है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, वर्टिकली अपोजिट 90 डिग्री और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट अपोजिट, एक साइड बराबर भी है हमारे पास, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये तीनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं इसको x कह रहा हूं तो ये वाला लेंथ भी हमारे पास x होगा, ये वाला लेंथ भी x होगा, तीनों हमारे पास बराबर होंगे, यस। और अगर देखा जाए ये 3 है, तो क्या मैं इसको 1 कह सकता हूं, हाँ जी सर। क्या मैं इसको 1 कह सकता हूं, हाँ जी सर। क्या मैं इसको 1 कह सकता हूं, हाँ जी सर। जरा देखा जाए कितने बच्चे सही निकाल पाए। तो सर ये वाला लाइन कैसे निकालेंगे, मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ले बेटा, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 10 ये आ गया, रूट ऑफ 10 ये आ गया, रूट ऑफ 10 आपका ये आ गया। मुझे तो अभी हाँ कुछ बच्चों का बिल्कुल सही आया है, तो डिस्टेंस में तो हमें टोटल रास्ता देखना है, तो सर रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 10, तो सर दिस इज नथिंग बट 3√10, ये हमारा आंसर होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट होता क्या था, पहले ये डिसाइड करो। सर द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा कि यार डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, क्या मैं ये निकाल सकता हूं, दोबारा सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये वाला रास्ता चाहिए, मतलब ये पार्ट चाहिए। तो मैंने कहा यार ये 3 पता है, ये 3 पता है, ये उसका हाइपोटेन्यूज है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 3√2 मीटर्स, यस और नो। वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है भाई। जब ये सवाल हमें कराया गया था तो मेरे से नहीं हो पाया था, जब मैं 11th क्लास में गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है, ये मेरे को इसलिए अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने टाइम पर पे तो नहीं कर पाया था, मैं नहीं सोच पाया कि यार ज्योमेट्री कर लेनी चाहिए। जो समझदार बच्चे ध्यान से सुनना, डिस्टेंस के लिए तो टोटल रास्ता गिनना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ गिनना है, और हमें ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। सर आपने क्या किया, मैंने कहा भाई जरा ये ध्यान से देखिए, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हुआ, 90 डिग्री यहां है, 90 डिग्री यहां है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ एंगल भी सेम है। अब ये कुछ बच्चे कह रहे थे सिमिलर ट्राइंगल, लेकिन एक साइड हमारे पास कॉमन हो गई, एक साइड बराबर है, तो सारी साइड्स भी अगर हम लोग देखें तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास बराबर हो जाएंगी, हाँ जी सर। तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, हाँ जी सर। अब जरा यहां पे समझना, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं और एक ये वाला ट्राइंगल देखूं, इसमें ये 90 तो ये 90, ये वाला और ये वाला बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट अपोजिट, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट, ठीक है।
अगर आप देखें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो अब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो ये तीनों लाइन जो भी है मैंने आपको बनाई है ये तीनों बराबर है। तो अगर मैं x x x तीनों को बराबर कर रहा हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर? डिस्टेंस तो टोटल रास्ता होता है, तो ये वाला रास्ता निकालिए, ये वाला रास्ता निकालिए। तो मैंने कहा ये 1 पता है, ये 3 पता है, तो ये आ गया। ये 1 पता है, ये 3 पता है, तो ये आ गया। ये 1 पता है, ये 3 पता है, तो ये आ गया। तो √10 √10 √10 3 √10। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो मैंने देखा यार ये वाला लेंथ अगर मेरे को ये चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए, तो मैं ये ट्राइंगल को कंसीडर कर सकता हूं और मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए जरा अगला सवाल देखते हैं। वेरी गुड बेटा। ज्योमेट्री आपको ना दिमाग में ज्योमेट्री चलनी चाहिए। अ पर्सन मूव्स, जरा देखा जाए कितने बच्चे इसको कर पाए। अ पर्सन मूव्स 5 √2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई, सर ये क्या बोल रहा है हमारे पास? देखो कहीं पर भी वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन तो है नहीं ना, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको ऐसे बना लेता हूं जिससे आपको थोड़ा बेटर समझ आ जाए। ठीक है, जैसे आपके पास मैप होता है तो आप मैप कैसे रखते हैं सर? ऐसे पकड़ते हैं नॉर्मली मैप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर मैं ऐसे कर दूं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट? तो मैं उसी तरीके से बना देता हूं, मैं उसी तरीके से यहां पर बना देता हूं। जैसे ये रहा आपका नॉर्थ साउथ, ये रहा आपका ईस्ट वेस्ट। सर ये नॉर्थ वेस्ट कहां होता है? मैंने कहा बिल्कुल 45 डिग्री पर। अगर आप देखेंगे बिल्कुल 45 डिग्री पर ऐसे बना लीजिएगा, और बिल्कुल 45 डिग्री पर कहीं ना कहीं ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसे बना लीजिएगा। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। अब जरा देखते हैं क्या आप लोग सही से सोच पाए। अंग्रेजी का खेल है। अब पर्सन मूव 5 √2, सर डायरेक्शन एक बार बताएं। मैंने कहा बेटा ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर होते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट 45 डिग्री पर होते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट 45 डिग्री पर होते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पर होते हैं। वेरी गुड। आइए जरा अब देखते हैं कितने बच्चे सही बना गए। पर्सन मूव 5 √2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो यहां से वो कहां गया होगा? इधर 5 √2 मीटर्स, ऐसे गया है 5 √2 मीटर्स। ठीक है सर। फिर इसके बाद यहां पर ये खड़ा है अब, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये अंग्रेजी का खेल था। 5 मीटर चला है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर इस बंदे को मैं अगर पूछूं भैया नॉर्थ कहां है, तो वो कहेगा ये रहा, ईस्ट कहां है ये रहा। जरा ध्यान से सुनना, ये बंदा अब यहां पर खड़ा है, उसको डायरेक्शन कैसे समझानी है? नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा। उन्हें कहा कि 5 मीटर चलो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ की डायरेक्शन में ये साइड है ईस्ट, ये साइड है वेस्ट। दोबारा समझना बेटा, अगर आप यहां से नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, तो दिस इज कॉल्ड ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का ईस्ट साइड, नॉर्थ में जाते समय ईस्ट साइड, और ये क्या है आपका? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये टर्म्स यूज होते हैं बेटा, ध्यान रखना। अगर आप ईस्ट की साइड, सारे बच्चे प्लीज एक बार सुन लीजिए, सारे बच्चे एक बार सुन लीजिए। अगर मान लो आप ईस्ट की साइड जा रहे हो, मान लो आप दिल्ली से आसाम साइड जा रहे हो, तो आपके एक साइड पर क्या होगा? नॉर्थ होगा, एक साइड पर क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना। अगर आप इस साइड जा रहे हो, तो अगर आप इस साइड मुंह घुमाओगे तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड साउथ ऑफ ईस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? साउथ ऑफ ईस्ट। और इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बहुत सिंपल होता है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या लिखा है। मान ले तू नॉर्थ जा रहा है, कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर की साइड जा रहा है, तो इस साइड तेरे को क्या मिलेगा? सर इस साइड हमें वेस्ट मिलेगा, इस साइड हमें मिलेगा ईस्ट। तो अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूं, कोई बोले कि यार तुम ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ देखो, नॉर्थ के ईस्ट साइड देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये होगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति साउथ जा रहा है, तो उसको एक साइड क्या मिलेगा? ईस्ट। तो दिस इज कॉल्ड ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ।
अगर तुम वेस्ट साइड में जा रहे हो तो इस साइड देखोगे तो दिस इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, एंड दिस साइड इज साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये टर्म्स ना आपको समझने चाहिए। अब इन्होंने देखो यहां पर खड़ा है, इन्होंने कहा कि भाई तू 5 मीटर चल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर मैं कहता 5 मीटर, ध्यान से सुन, अगर मैं कहता भाई तू 5 मीटर नॉर्थ में चल तो कहां जाता सर? 5 मीटर वो ऐसे जाता है ना, 5 मीटर ऊपर जाता नॉर्थ में। लेकिन मैंने कहा कि यार ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है, तो इसका ईस्ट साइड क्या है? ये। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसे गया है, 5 मीटर कुछ ऐसे गया है। ठीक है, 5 मीटर ये कुछ ऐसे गया है, और कितना एंगल बनाया है? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लाइक दिस। कितने बच्चे इसको बना पाए थे? जरा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, कितने बच्चे इसको बना पाए थे? जरा एक बार बताइए सारे बच्चे। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में 5√2, तो ये 45 डिग्री पर जाएगा। हाँ जी सर। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास ये नॉर्थ के ईस्ट साइड में गया है 37 डिग्री पर 5 मीटर, तो ये भी हमारे पास है। हाँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आई होती, ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों को समझ आया, कुछ को नहीं आया, अंग्रेजी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन आसान है। ठीक है, अच्छा, तो डिस्टेंस निकालने में तो बच्चे कहते हैं सर मैं डिस्टेंस बता दूंगा, डिस्प्लेसमेंट आप बता दो। अब डिस्टेंस निकालने में क्या मौत आ रही है? 5√2 ये रहा, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया? 5√2 + 5। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताइए। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जरा देखा जाए कितने बच्चे यहां पर डिस्प्लेसमेंट मुझे बता सकते हैं कि सर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जरा देखें। अब बच्चे कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट निकालने में ना बहुत दिक्कत आ रही थी, मैथ्स ना बहुत घटिया लग रही थी। अब है तूने मैथ्स लिया ही इसलिए था क्योंकि तेरे को बायो नहीं पसंद, और अब तेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लग रही। हाँ, यस, आइए जरा देखते हैं। सर मेरे को ना डिस्प्लेसमेंट निकालने में ना बहुत दिक्कत लग रही है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर आप ये सोचिए ना, हमें ये वाला लेंथ बताना है, यहां से यहां ज्योमेट्री लगाने में ना मौत आ जाएगी, मौत। मैंने है, हाँ, आओ जरा देखते हैं। स्टेप 1, क्योंकि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें धीरे धीरे बेसिक से बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5√2 मीटर्स में ऐसे गया हूं, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। हाँ जी सर। तो सर 5 मीटर यहां, 5 मीटर यहां। यस, जरा देखते हैं कितने बच्चे सही आए। सर ये आपने कैसे करा? अब है रेजोल्यूशन, याद कर, तेरे को रेजोल्यूशन में सिखाया था 5√2 cos 45 इधर आ जाएगा। हाँ जी सर, दैट इज इक्वल टू 5। और ये कितना आएगा बेटा? सर 5√2 sin 45 इधर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही, दैट विल बी अगेन 5। तो ये वाले का कोऑर्डिनेट जरा देख, मैं क्या लिख रहा हूं। सर दिस इज -5,5। कोऑर्डिनेट देख लिया? हाँ जी सर। अब बेटा रिकॉर्डेड जो बोल रहा है ना, पहले जो तेरे सामने चल रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसके कर ले, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। बैच खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था? जब ये बैच खत्म होगा ना, तू कहेगा सर मैं पढ़ा था लेकिन फेल हो गया, क्योंकि तूने पढ़ा ढंग से नहीं है। जो पढ़ा रहा हूं प्लीज पढ़ ले। सर ये वाला हमें कोऑर्डिनेट पता लग गया। मैंने कहा अब इसका अगर मैं देखूं तो सर इसको जरा देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है। मैंने कहा हाँ सर ये 5 है और यहां पर 37 है, राइट। तो आप यहां पे 90 डिग्री बना लीजिए। रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा सर? 5 cos 37 आएगा। तो याद करिए 37 के साथ क्या होता था? 4 होता था, और 37 यहां पे 53 होगा तो ये 3 है। तो इसका कोऑर्डिनेट जरा देखना बेटा, यहां पर मेरे को कितना जाना है? मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वाले को इसको हटा देता हूं अभी। यहां पर मेरे को कितना जाना है? सर 3 आपको जाना है, और यहां पर आपको कितना जाना है? 4। कितने बच्चों का कोऑर्डिनेट मैच हो गया? जरा दिल बताना, जरा दिल बनाना कि इसका जो फाइनल कोऑर्डिनेट आएगा, तुम 5 आगे गए थे, 5 मीटर तुम आगे गए, 3 मीटर तुम पीछे आ गए, तो x में हो तुम -2, x में हो तुम -2 पर।
ठीक है, -5 तक गए, फिर 3 हो गए तो -2 पर हो। सर इधर 5 हुआ, इधर 4 हुआ, इधर 9 होगा। सर ये क्यों करा? मैंने कहा यार अगर मैं इन दोनों को अलग अलग से तोड़ता, मेरे को ये बात पता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है। सर इनिशियल पॉइंट इज 0,0, मेरा फाइनल पॉइंट क्या है सर, दैट इज -2,9। मैंने कहा यार मेरे को ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहो वो लगा लो, या फिर सर अगर हम लोग देखें तो -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 प्लस 81 √85। दिल बनाना जितने बच्चों ने करा, सही बता रहा हूं, अच्छा सवाल था। वेरी गुड यार, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से करा इसको, वेरी गुड। रिपीट कर रहा हूं भाई, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। आइए सर ये कैसे करा? मैंने कहा देख भाई डिस्टेंस क्या, पहले तो डायग्राम बनाना सीख ले, क्योंकि सबसे पहला काम होता है सुंदर डायग्राम। अगर डायग्राम खराब है तो तू एनालिसिस भी खराब करेगा। फर्स्ट स्टेप, इन्होंने कहा कि ये 5√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट गया है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री, दिस इज 5√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। हाँ, फिर 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। प्लीज इसको समझो, तुम नॉर्थ साइड जा रहे हो लेकिन उसके ईस्ट साइड में चले गए। तुम ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट साइड ये है, वेस्ट साइड ये है, तो हम लोग 5 मीटर गए हैं। और नापोगे कहां से? तुम नॉर्थ साइड जा रहे हो, इधर हो गए 37 डिग्री, जरा देखना 37 डिग्री कौन सी साइड गए हैं सर? ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ, 5 मीटर चले गए। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए था सर? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये चाहिए आपको। मैंने कहा यार ये कैसे निकाले? कुछ बच्चे ज्योमेट्री लगा रहे होते हैं। मैंने कहा यार पहले अगर मैं इसको देखूं, ये वाले को ट्राइंगल बना लूं तो रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इस वाले को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी सर, इसको रिजॉल्व करेंगे तो सर ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, मतलब दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5। तो कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव। फिर यहां से इसको और रिजॉल्व कर लें। सर अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो यहां 4 आएगा, यहां 3 आएगा, मतलब तुम यहां से 4 और ऊपर गए, 3 इधर आ गए, तो तुम गए थे 5 और 3 वापस आ गए। तो भाई एक्स में तुम कहां पर हो? -2 पर है। और y में तुम 5 गए थे, फिर 4 और चले गए तो 9। ये अरे भाई इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो क्या मैं ये वाला लेंथ नहीं निकाल सकता? बिल्कुल सर निकाल सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो या फिर वेक्टर मान करके उसका मैग्नीट्यूड बता दो। कैसे निकालते थे सर? एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -2 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। सारे बच्चे यस और नो? अब बताइए सारे बच्चे यस और नो? भाई हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है। ट्राई करना, ठीक है। हाँ, अगला सवाल, अ पार्टिकल मूव्स जरा देखते हैं ये सवाल कितने बच्चे कर पाते हैं। आज का हर एक सवाल बेटा डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डायमेंशंस आपके दिमाग के लिए खोलेगा, तो प्लीज जरा उसको सोचिएगा। अ पार्टिकल मूव्स 120 डिग्री ऑन अ सर्कुलर पाथ। आप मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट हुए हैं बेटा, चलते चलते 120 डिग्री तक आ गए। आसान सवाल है लेकिन मैं जानता हूं कि कई बच्चे नहीं करेंगे इसको। सर ये कठिन है, कठिन नहीं है बेटा। सबसे पहले ना अपने आप को बोल कि भाई मैथ्स तो मुझे दबा के यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अगर तेरे दिमाग में यह है कि भाई मुझे मैथ्स में कहीं पर कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ये सब कहीं करना पड़ जाए तो मैं घबराऊंगा नहीं। वेरी गुड यार। देखो आप में से कई बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जो जिनको लग रहा है ना कठिन है। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। अब पार्टिकल मूव्स 120 डिग्री, 120 डिग्री घूम गया। यहां पर था, मान लो यहां पर था, घूमते 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 इधर आ गया। सर दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। तो उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस बता दो एंड डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्टेंस बता दो एंड डिस्प्लेसमेंट बता दो। मैं अपना एक ही स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ाया है बेटा, तुम देख लो। क्या डिस्टेंस बताया था? टोटल पाथ। हाँ,
तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते भाई, एसी बंद कर देना भाई, ठीक है। हमारे पास टोटल कितना है सर, अगर हम लोग देखें 120 डिग्री ना, 120 डिग्री ये ब्रेक कर देता है सर्कल को 3 बराबर हिस्सों में, यस और नो। टोटल एंगल कितना होता है सर 360 डिग्री, और 120 उसका 1/3 है। तो कॉमन सेंस अगर तुम लगाओगे, कॉमन सेंस अगर तुम लगाओगे, दिस इज 120, तो दिस इज 120, दिस इज 120, यस। तो ये तीनों बराबर नहीं है क्या? अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस होगा टोटल पाथ, टोटल पाथ, हाँ जी सर। तो सर ये तो सरकमफ्रेंस का 1/3 हिस्सा है, मैंने कहा हाँ जी। तो ये आएगा बेटा 2πr/3, ये आएगा, यस। आर्क लेंथ निकालना था, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सर इसमें हमें आर्क लेंथ निकालना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें बेटा, जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। यहां से यहां दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे निकालोगे यार? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा, ये कैसे निकालोगे? सारे बच्चे मुझे प्लीज बताइए। गॉड, वेरी गुड। पहले फिजिक्स का लॉजिक लगाए, तो सर दिस वाज योर इनिशियल पॉइंट, मैंने कहा हाँ जी बेटा। सर दिस इज योर फाइनल पॉइंट, मैंने कहा हाँ जी बेटा। सर द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। सर ये निकाले कैसे? वेरी गुड यार, वेरी गुड। बहुत सारे तरीके हैं इसको कैलकुलेट आउट करने के, ठीक है। अब मैं आपकी चैट बंद करता हूं, ध्यान से देखना। बहुत सही, कई सारे बच्चों ने सही बताया। हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो, ठीक है, हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो, लेकिन करने के बहुत सारे तरीके। अभी जब हम लोग आगे वेक्टर्स एडिशन पढ़ेंगे तो एक बारी में हो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए छोड़ देता हूं। अभी वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा है, जरा देखना, रेजोल्यूशन पढ़ा है। अगर आप इसको अपना ओरिजिन मान ले, अगर आप इसको अपना ओरिजिन मान ले, क्या आप इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? देखो इसके मेथड्स, ये मेथड 1 से बता रहा हूं, M1। मैं करना चाहूं बहुत तरीकों से कर सकता, लेकिन ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्री आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, ज्योमेट्री तो हमें लगानी पड़ सकती है। 160 है, वो 120 है, तो ये कितना हुआ सर 60। ये कितना है सर R। तो रिजॉल्व करोगे तो ये बेस आएगा, हाँ जी सर, दैट इज R cos 60, ये होगा। मैंने कहा कितना सर, दैट मीन्स R/2। और सर ये है आपका परपेंडिकुलर, दैट इज R sin 60। अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं तो आई थिंक तू इतना तो समझ ही गया होगा। करने के तरीके देखना, ठीक है, करने के तरीके देखना। सबसे पहले मेरे दिमाग में पता है क्या चला कि यार मैं ना, मेरे को सीधी जिद है कि मेरे को ये छोटे से ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये वाला मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे दिमाग में पता क्या बना, ये दिखा, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। जरा देखिए, आराम से देखना, करने के बहुत सारे तरीके। मेरे दिमाग में चला यार एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ये वाली हाइट अभी हम लोगों ने निकाली है R√3/2, ये निकाला था R/2, ये है R। अब मैं तेरे से बोलूं यार ये वाली साइड निकाल दे, तो तू क्या निकाल नहीं सकता? सर इनका सम हो गया 3R/2, हाँ जी। तो डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट में हमारे पास सर R√3/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस 3R/2 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा? सर ये हमारे पास आ रहा है 3R²/4 प्लस 9R²/4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा? ये 12R²/4, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा R√3, है ना। ये R बाहर आ जाएगा बेटा हमारे पास, और R√3। एक तरीका मेरे दिमाग में ये आया। क्यों आया सर आपके दिमाग में? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जो था ना, मैंने क्रूड सेंस में निकालने का जुगाड़ बनाया। मुझे ये लेंथ चाहिए था। मेरे दिमाग में क्या चला? मेरे दिमाग में चला
कि यार ये लेंथ पता लग जाए, ये लेंथ पता लग जाए तो मैं पाइथागोरस लगा दूंगा, ये ग्रीन वाले को देख ही मत। सर ये कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये आर है, ये 60 है, तो आर कॉस 60, आर साइन 60, तो ये साइड्स पता लग गए। हाँ जी सर। अब मैं अगर ऐसे कर दूं ना, तेरे को अभी समझ आ जाएगा। अगर मैंने जैसे ही रिजॉल्व करा, इसको हटा दिया, रिजॉल्व करना मतलब तोड़ देना, हो गया। क्या तेरे को अब ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? हाँ, तो दिखाई दे रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आंसर निकाल दे। एक मेथड ये। अब जरा देखो मेथड 2। मैं इसलिए उस दिन आपको बोला था ना बेटा, कलम जिसने चलानी स्टार्ट करी, ठीक है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, सब। ठीक है, लॉजिक फिजिक्स का लगाएंगे और खुल के मैथ्स लगाएंगे, ये चाहिए था हमें। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही था। अगर मैं ओरिजिन इसको मान लूं, क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं r,0? हाँ सर लिख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या आता बेटा, इस वाले पॉइंट का? सर x में आया था -r/2 और y में आया था r√3/2, यही आया था ना बेटा कोऑर्डिनेट। अगर मैं ओरिजिन के हिसाब से देखूं तो, हाँ ओरिजिन के हिसाब से देखो r/2 x में है और ये प्लस r√3/2। याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सर फाइनल माइनस इनिशियल से। मैंने कहा ठीक है, तो फाइनल में दिस माइनस दिस, तो अगर आप देखें -r/2 -r आई कैप में है सर, प्लस फाइनल में r√3/2 r√3/2 -0 j कैप में। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो -3r/2 आई कैप है, प्लस r√3/2 j कैप है। हाँ जी सर, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो अगर मैं आपसे बोल दूं इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो आप क्या करते सर, अंडर रूट में 3r/2 का होल स्क्वायर प्लस r√3/2 का हमारे पास होल स्क्वायर। क्या ये भी वही आ रहा है जो पहले था? हाँ जी सर, ये भी वही है, ये भी हमारे पास वही है। मेथड 3, मैं इसको वेक्टर एडिशन से भी करा सकता हूं, लेकिन वो मेथड 4 हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे जब वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। मैंने कहा ये जुगाड़ आपको अब याद रखना है, जरा देखना, ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है। हाँ जी सर, अगर मान लो कि ये टोटल एंगल थीटा है, ध्यान सुनना, इफ टोटल एंगल इज थीटा, थीटा क्या है आपका टोटल एंगल, ध्यान सुनना। तो डिस्टेंस क्या होगा सर, ये वाला लेंथ होगा डिस्टेंस। मान लो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, पार्टिकल ऐसे चलते हुए आया। मैं जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, क्यों सर? क्योंकि अगर मैं जनरल फॉर्मूला बना दूं, अगर मैं जनरल फॉर्मूला बना दूंगा तो कोई एंगल पर बस एंगल डालूंगा, आंसर मिलेगा, ये आपके लिए काम का बनेगा। तो क्या आपको पता है कि आर्क लेंथ ही इस बार डिस्टेंस बनेगा? ये आर्क लेंथ इज नथिंग बट आवर डिस्टेंस। हाँ जी सर, एंड दैट इज इक्वल टू, याद करो, r इंटू थीटा। सर ये कहां से आया? बिल्कुल बेसिक, थीटा इज इक्वल टू, याद कर, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ को नहीं निकाल सकते r इंटू थीटा से? हाँ जी सर, ये है तेरा डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तेरे को क्या चाहिए था सर, ये शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ये वाला। मैंने कहा ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कर ले, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये एंगल आधा हो जाएगा बेटा θ/2, आधा हो जाएगा θ/2। अब रेजोल्यूशन का पावर देख, क्या तेरे को पता है दोनों ही रेडियस है, ये भी रेडियस है। हाँ, अगर मैं तेरे को रिजॉल्व करने के लिए बोलूं ये वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल जरा देख, ऐसे है r θ/2 ऐसे, तो ये वाला बेस हो जाएगा सर, बेस इज नथिंग बट r cos θ/2 ये होगा, और ये परपेंडिकुलर आएगा r sin θ/2 सर ये होगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा। ये वाला लेंथ कितना आया? सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना आएगा?
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ये जनरल फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आएगा बेटा दैट इज 2r sin थीटा बाय 2। मैं अपने बच्चे को बोलूंगा, क्योंकि जेईई मेंस में जब ऐसे सवाल आ जाएं तो आप इनको यूज करिए। क्यों सर? क्योंकि आपका समय बचाएंगे। जरा देखना सवाल क्या था हमारा। सर सवाल यह था कि सर्कल में वो यहां से यहां गया है 120 डिग्री, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है। तो मैंने कहा डिस्टेंस होता है बेटा r इंटू थीटा। बच्चे कहेंगे सर 120 यार, मारो तेरे को, पहले कन्वर्ट कर बेटा। 120 डिग्रीज इज नथिंग बट 2π/3 रेडियंस। ये भी आपको सिखाया है बिल्कुल यूनिट्स एंड डायमेंशन में कन्वर्जन। तो बस r इंटू थीटा की जगह 2π/3 रख दे, 2πr/3 आंसर आ गया डिस्टेंस का। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 2r sin 120/2 कर ले यहां पर, जिससे कैलकुलेशन में आसान रहे। तो सर ये कितना हो गया sin 60। sin 60 होता कितना है सर, √3/2। सारे बच्चे एक बार पॉज करके सोचिए। तुम एक तरीका नहीं सोच पा रहे, वहां पे 10-10 तरीके निकल के आ जाएंगे। लेकिन क्या हमें सर हर तरीके से करना है? नहीं, आपको जो बेस्ट सूटेड लगे, आपको जो बेहतर लगे, आप उसको पकड़े। एक बार बता रहा हूं, फिर मैं कुछ बच्चों को बुला लूंगा। ठीक है, हमारे पास क्या है कि सर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी थी 120 डिग्री की। अब बच्चे क्या होता है ना सर, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये वो तो करना है बेटा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यार मैं ज्योमेट्री यूज करता हूं, इसको रिजॉल्व कर लेता हूं, r cos 60 r sin 60। जैसे ही मैंने इसको रिजॉल्व करा, ये r/2 r√3/2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ये आ गया। ठीक है, फिर सेकंड मेथड में मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर्स को यूज कर लिया, क्योंकि यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर निकाला, मॉड निकाल दिया, वही आ गया। मैंने कहा एक जनरलाइज कर लेते हैं यार। जनरलाइज में क्या है कि अगर ये थीटा एंगल घूमा है तो डिस्टेंस होगा आर्क लेंथ विच इज नथिंग बट r इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू 2π/3 रखी, आंसर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin θ/2, डायरेक्टली याद कर लीजिए। थीटा की वैल्यू 120 थी, चुपचाप रखिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस, हाँ आ जाओ भाई, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। ठीक है, आ जाओ भाई, हमारे बहुत सारे अंडरबंटर्स आ चुके हैं। बस बस भाई यार, पांव छूते छूते ना मैं थक गया हूं, वो मतलब भाई फोन मत तोड़ दियो, अभी सारे जूते उतरवा लूंगा। ठीक है, आ जाओ भाई, आप पांव मत छू यार, आ जाओ भाई। बहुत बस 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 भाई, बस 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 बस, नमस्ते यार, नमस्ते। आ जाओ भाई, आ जाओ यार, कितने सारे आ गए हैं, सब सारे के सारे आ गए क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ यार। प्रशांत माइक दे देना यार, एक माइक दे दो, और अगर हो पाए तो थोड़ा जूम आउट कर दो। अगर कैमरा हो पाए ना, थोड़ा जूम आउट कर दो। एक माइक ये लेना भाई, ये हाँ तू ले पहले। हाँ ये है भाई वो अपना लौंडा। हाँ भाई, कितने लोगों को हराया तूने तब कल से? 40-50 को हरा, 40-50। और बाउंसर को भी हराया तूने? बाउंसर को हरा दिया। ये कल बच्चे मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो ये कह रहे सर आपने अभी 1% नहीं यूज करा। बेटा 100% यूज कर लिया था। और पूरे पीडब्ल्यू में सबने ट्राई कर लिया। जितने बाउंसर्स थे भाई साहब, उनको लग रहा है ये ऐसे मजाक कर रहे हैं भाई साहब, उनको भी हराया। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मैंने इसको बोला भी कि भाई तू आगे चल के अगर हो पाए तो अपनी एज के हिसाब से आर्म रेसलिंग करो, उसमें टेक्निक होती है, और उसको टेक्निक कहीं ना कहीं अच्छे से आती भी है। यस, हरियाणा बहुत सही। हाँ, तो कल अपन लोग अपना रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो कई सारे बच्चे आए। अभी तो आई थिंक सारे नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग घर चले गए होंगे, ये शायद कल जाएंगे, है ना? कल ही है ना आप लोग? यस। और इन सभी का जेईई एडवांस हो चुका है। आज सुबह से ये सबका दिमाग खा है, कौन सी ब्रांच ले, कौन सी नहीं ले। हाँ भाई, लंबे डिस्कशन करे। ओम सर को तो भाई स्ट्रॉ लगा करके खून पिया इन्होंने। वो सूट बैग उठा करके घर ही भाग गए। मैं देखो यार, तुम्हारे डिस्कशन के बाद ओम सर कहाँ है? उनका सर वो हो गए, खत्म हो गए, वो चले गए।
तो इनको बहुत बेहतरीन बेहतरीन ब्रांचेस मिल रही हैं, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप लोग किन किन ब्रांचेस के बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फाइनल तो है नहीं, जब काउंसलिंग के रिजल्ट आएंगे तब आपको मिलेगा। कौन कौन सी ब्रांचेस आपको कंफ्यूज कर रही है बच्चों को, वो बताइए। कौन कौन से कॉलेजेस की, जैसे आपको लग रहा है कि सर मैं आईआईटी बॉम्बे में इस ब्रांच में या फिर आईआईटी दिल्ली में इस ब्रांच में कंफ्यूज हो रहा हूं, वो बताइए। चलिए भाई वहां से स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई कौन कौन सी ब्रांच में कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आईआईटी रुड़की की एमएनसी और आईआईटी दिल्ली की ईसीएम में। वेरी गुड वेरी गुड। और अगला। आईआईटी बीएचयू का ईसी एंड आईआईटी धनबाद का सीएससी। वेरी गुड आईआईटी बीएचयू का सीएस और आईआईटी रुड़की का ईसी। वेरी गुड आईआईटी रुड़की सीएस या फिर आईआईटी दिल्ली एमएनसी। वेरी गुड। एमएनसी लो भाई। हाँ रुड़की में मैकेनिकल, धनबाद में सीएस और बीएचयू में ईसी। वेरी गुड। पीछे पीछे दे दो भाई, सबको बताओ अपना क्या क्या कंफ्यूजन है। धनबाद में एमएनसी, आईआईटी रोपड़ में एमएनसी या गांधीनगर में ईसी। हाँ सारे कॉलेज में हो जाता तो मजा आ जाता ना। दिल्ली में एमएनसी या खड़गपुर में सीएससी या मद्रास में एआई। भाई साहब और देखो ज्यादा पढ़ने के नुकसान भी होते हैं। है ना। ऐसा लग रहा होगा यार, मैं एक एक चीज बताऊंगा, पहले अपनी बताओ। हाँ आईआईटी कानपुर में ईसी और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल। वेरी गुड। आईआईटी रुड़की में एमएनसी और आईआईटी दिल्ली में ई। वेरी गुड बेटा। आईआईटी रुड़की में ईसी और आईआईटी बीएचयू में एआई। वेरी गुड। एआई भाई अच्छा है बेटा, तूने बताया। आईआईटी दिल्ली में ईसी और आईआईटी रुड़की में एमएनसी। एमएनसी वेरी गुड। अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल रही है, इसलिए कंफ्यूजन भी बनता है यार। रुड़की में केमिकल या रोपर में ईसी। वेरी गुड। इंडोर में इलेक्ट्रिकल या इंडोर। मैंने एक बार सोचा कि कोई क्लब होगा इंडोर, जैसे इंडोर बैडमिंटन होता है ना, इंदौर। इंडोर में इलेक्ट्रिकल या रुड़की में मैकेनिकल। वेरी गुड यार। हाँ सर दिल्ली केमिकल या बीएचयू इलेक्ट्रिकल या नीचे वाला आईआईटी में सीएस। ओके वेरी गुड। इंदौर में इलेक्ट्रिकल या फिर बॉम्बे में मेटलर्जी। मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड। सर गुवाहाटी में सीएस या हैदराबाद में एमएनसी। अरे गुवाहाटी जाओ, पहाड़ों में और कहाँ। बिरयानी खाते हो? नहीं तो फिर गुवाहाटी फिक्स है। हाँ बताओ भाई। सर पुरानी आईआईटीज में मैकेनिकल या फिर नई आईआईटीज में इलेक्ट्रिकल और सीएस मिल रही है। वेरी गुड। और क्या क्या ऑप्शन है? मद्रास में केमिकल, रोपड़ में एमएनसी और मंडी में सीएस। वेरी गुड यार। आईआईटी धनबाद और पटना में एमएनसी या नया आईआईटी में सीएससी। वेरी गुड यार। आईआईटी गुवाहाटी में ईसी। गुट्टी। बेटा खूब रैगिंग होगी जाएगा तो। एक इंडोर बोल रहा है। हाँ बताओ बताओ, मजा कर रहा हूँ। गुवाहाटी में ईसी और बीएचयू में एमएनसी, गांधीनगर में एआई और धनबाद में सीएससी। वेरी गुड। और ये मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग भी 12वीं के बाद रिजल्ट आएगा, आप लोग का रिजल्ट निकालने के बाद ये जो माथापच्ची है ना, लिटरली बताना बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि आपके पास इतने, या तो ऐसा पढ़ो कि भाई मैं कहता हूँ AIR1 आ जाए, जो मिलना हो मिल जाए, है ना। लेकिन अगर तुम AIR1 नहीं हो, हमेशा डाउट रहेगा ये चाहिए या नहीं चाहिए। और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि बहुत ध्यान से इसको भरना है। ये कौन था जो कह रहा है कि आज भरने का डेट नहीं है? कौन है? इसको यही नहीं पता कि भाई आज लास्ट डेट है, ठीक है। मेरा रह गया। हाँ तेरा रह गया, बताओ। बॉम्बे में सीएस या फिर मद्रास में सीएस। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को मैं तो हाँ नहीं पता, ये अरे तो भी भाई पता होना चाहिए, वो पता है ना। हाँ ठीक है। हाँ कल है लास्ट डेट, कल लास्ट डेट है। इसको पता ही नहीं था, ये कह रहा 12 को है। ये अलग अलग है हमारे प्राणी। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही ब्रांचेस के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये अभी पेपर निकला नहीं है, टेस्ट में 0, आईआईटी बॉम्बे लूं या फिर आईआईटी दिल्ली लूं। ये प्रॉब्लम आपकी आती है, बिल्कुल इस प्रिपरेशन का एक पार्ट है और इसको काउंसलिंग कहते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, टीचर्स की भी एफर्ट्स लगते हैं, बच्चों की भी बहुत होमवर्क, भाई घंटों घंटों लगते हैं उसकी लिस्ट बनाने में, सबके प्लेसमेंट देखना, कौन ऊपर रखे कौन नीचे रखे। तो आप लोग सबसे पहले टारगेट बनाइए कि भाई हम लोग एडवांस निकाले। और ये सारे बच्चे अर्जुना
लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है प्रयास के भी हों। तो आप जिस भी बैच में हो, मैं बस यही बोलूंगा कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, और ये वही कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वही कंटेंट में प्लस माइनस थोड़ी बहुत हर साल मॉडिफिकेशन हम करके बताते हैं, आपको बस वही पढ़ना है। मैं आप सभी लोगों से एक एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, नहीं तो कल के जैसे 12 घंटे का हो जाएगा, ठीक है तो मैं आपसे एक एक लाइन में पूछूंगा कि आप अगर एक लाइन में बच्चों को कुछ ऐसी चीज बताना चाहते हो जो आपकी कमी रही हो लेकिन बच्चे ना करें, मतलब आपको लगता है यार ये मेरे से गलती हो गई लेकिन इनको नहीं करनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं। मैं तो कहूँगा मैंने रिवीजन में गलती कर दी थी, मैंने रिवीजन नहीं किया था, जो कि मेरे को ड्रॉप ईयर में बड़ा तकलीफ हुई थी। मैंने 11-12 की पढ़ाई की, उसका रिवीजन में नहीं किया ढंग से, तो मैं बोलूँगा यार आप लोग जरूर रिवाइज करते चलना आपका 11-12। वेरी गुड रिवीजन। सर बेसिकली टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो टेस्ट देना फिर बेकार है सर। आपने मतलब टेस्ट देने के बाद ये नहीं देखा कि कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, अगर वो नहीं देखा तो कुछ नहीं सीखा बेसिकली। फिर कुछ नहीं तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा मार्क्स कहाँ से ग्रो होंगे। बिना एनालिसिस के 3 घंटे वेस्ट ठीक है। बताओ भाई। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। वेरी गुड, क्योंकि जे एडवांस का खेल बेटा, कई बच्चे क्या होते हैं ना, एक सब्जेक्ट बहुत गड्ढे में डाल देते हैं, वो नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मान लो किसी को लग रहा है फिजिक्स कठिन है, पुट योर मोर एफर्ट्स इन फिजिक्स। आपको लग रहा है मैथ्स थोड़ी खराब हो रही है, मत होने दो, यही वो टाइम है जहां बचा सकते हो, आखिरी में नहीं बचेगा। एक बार खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। केमिस्ट्री चली गई। हाँ ऐसे ही हो जाता है यार। सिर्फ एक टीचर पे फोकस करो और उस पे अंधविश्वास रखो, थैंक यू सो अलग-अलग मच। चीजों पे मत ध्यान दो। बिल्कुल यार, बिल्कुल। एक बात कहूँ, क्योंकि नोट्स तो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन नोट्स रिवाइज में ऐसा करना है कि 2 बार करने के बाद तीसरा बार करने से पहले बस पेज मत पलटना, उसको अच्छे से उसके सारे क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि पेज पढ़ते पढ़ते बस स्किप करते जाते हैं हम लोग, वो हमें समझ में नहीं आता है एक्चुअली में। टेम्परेरी मेमोरी में रहता है कंटेंट, आपको लगता है हाँ आता है, लेकिन वो एक्चुअली में परमानेंट मेमोरी में फीड नहीं हो पाता। सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे करना, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एयर बैच हो, क्योंकि सब एयर बैच वहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत कोई भाई नहीं है देखो air मैं batch पे। आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बैच में हर टाइप का सपोर्ट रहता है। कई बच्चे नॉर्मल बैच से भी पढ़े हैं, कुछ बच्चे एयर से पढ़े हैं, कुछ बच्चे विद्यापीठ से पढ़े, कुछ बच्चे पाठशाला से पढ़े, कुछ बच्चे हो सकता है कोई कोचिंग ना करे हो तब भी सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको जो यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है आप वो देखिए कि अगर आप इस बैच से करना चाहते हैं कौन कौन सी कमियां। अब देखो ये सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, लेकिन इन सब के अंदर है कि यार काश मैंने ये और कर ली होती। तो आपको वो बच्चे बता रहे हैं जिनसे इस साल गलतियां हुई हैं और अच्छा पेपर सेट हुआ था इस बार। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा पेपर भगवान करे हमेशा सेट हो, क्योंकि बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा और अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे वहां से। ठीक है, तो इनसे जो कमियां रही हैं आप उनसे सीखिए बेटा। और बताइए बेटा। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। नहीं तो सन की तो है ही है। हाँ बताओ। फालतू फ्रेंड्स के चक्कर में मत रहना। फालतू कैसे पता लगते हैं? मतलब वो फ्रेंड्स जो आपको पीछे पुश करें, मतलब कि थोड़ा क्रिकेट खेलने चलो, टाइम वेस्ट करवाते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसे दोस्त होने चाहिए, होने चाहिए यार। कभी कभार ये ब्रेक होता है। ये मैं 12th का बोल रहा हूँ, जैसे 12th में बोर्ड्स भी आ गया था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको बुलाएं, लेकिन आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप मना करो तो समझ जाए। यस सर, यस है ना। तो आप उस दोस्ती को उस लेवल पर लेकर के जाओ कि अगर आप कहे यार भाई मैं पढ़ने वाला, तो वो बुरा ना माने, और आपका दोस्त अगर आपको मना करे आप बुरा मत मानो कि हाँ यार प्रिपरेशन है, हो सकता है उसको टाइम चाहिए होगा। तो वो फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ नाम के दोस्त नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। राइट, वेरी गुड। हाँ और मैं यही कहूंगा शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म में फोकस मत करो। वो 1-2 दिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्लान मेरा बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में फोकस करो, वही सही रास्ता होगा। इजी भी रहता है, स्ट्रेस कम रहता है उसमें। वेरी गुड। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आपके 11th के बाद या 12th के बाद या फेस्टिवल में आप लंबे ब्रेक्स ना ले। जैसे कुछ बच्चे हफ्ते भर या उससे ज़्यादा लेते हैं, तो आप दोबारा स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आएगा। यस, वो ब्रेक हो जाता है फ्लो। हाँ। या 2 दिन या 3 दिन आप फिक्स रखो, जो भी उस दिन नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, बट लंबे ब्रेक्स जब आप कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बाद में। जो आपका रिटेंशन है वो कम हो जाता है और फिर प्रैक्टिस बनाने में और उस रिदम में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं मिनिमम आवर्स आप रख लो कि जिस दिन बहुत इंजॉय करना है ना, 1-2 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ लो, जिससे दिमाग एक्टिव जोन में ही रहे, वो स्टैग्नेंट ना हो जाए बेसिकली। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया। और होमवर्क करो, प्रॉपर करो, और टेस्ट एनालिसिस करनी है, और बस टेस्ट एनालिसिस जब करो तो मतलब ये देखो, जब अटेम्प्ट कर रहे थे तब थॉट क्या था, मतलब क्या सोच के वो अटेम्प्ट करा तुमने, जिससे वो गलती हुई है उसको बार बार दोहराओ मत फिर। यस, मतलब आप अपनी गलतियों से सुधार करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सभी लोग परेशान होते हैं, जब तक आपको गलतियां नहीं पता चलेंगी आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा। खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो यार, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसके 95 आए
और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया, 2-3 दिन तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया 96 जी एडवांस में। और मैं उसको बोला यार कोई बात नहीं अगला कर लेंगे, लेकिन फिर भी अभी भी उसका वही चल रहा है कि भाई मैं तो फेल हो गया तुम पास हो गए, ये सब मत करो, आगे मौके मिल जाएंगे, वो दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा ये वो, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई गिर ही गए कि फिर अगले में कर दिस लेंगे। इज नॉट दी एंड बेटा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, और आपने पहला कदम रखा है, हो सकता है आप फिसल गए हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा सोचना है, आप लाइफ को ठीक है सीरियसली लो एक एंड पर जब तक आपका एम है, और उसके बाद थोड़ा सा चिल आउट करो। सर एक और है, और सर वो सोच ले, आराम से सोच ले, अभी ठीक है कोई नहीं, बताना उसको, हाँ बताना। बाहर यूट्यूब वगैरह पर किसी की बातों पर ध्यान मत देना, यहाँ पर कंटेंट बहुत भरपूर मिलता है। हाँ वो भी है, जबरदस्ती इधर उधर जा के टाइम वेस्ट होता है। और बेटा ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अपना एग्जाम टेम्परामेंट इम्प्रूव करो, हर मॉक को ऐसे दो कि आपका जे एडवांस का फाइनल एग्जाम है, और जे एडवांस को ऐसा दो कि वो बस आपका एक अनदर मॉक टेस्ट है। वेरी गुड, चिल रह के एग्जाम दोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। अच्छा जब तुम लोग गए थे तो फिजिक्स थोड़ा भारी एंड पर दिखा होगा, तो तुमने फर्स्ट थॉट क्या लिया? क्योंकि आज पता तो लग गया होगा कि ये भाई है थोड़ा सा तो देखने में, हाँ अचानक से अपना टेम्परामेंट चेंज करके भाई सबसे पहले जो हो सकते हैं वो निपटा लिया जाए। वेरी गुड, टफ है तो सबके लिए वेरी गुड, वेरी। ये होता है ना क्या बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तेज होते हैं लेकिन रिजिड होते हैं, उनको रहता है नहीं भाई मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, मैं फिजिक्स में ही लग रहा हूँ, तो वो ईगो पर लेकर के हमें नहीं करना होता, हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। और ये आपको टेस्ट, जितना आप टेस्ट देते जाओगे ना तब आपको समझ आएगा भाई मेरे को मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। और जैसे इसने कहा कि हर सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए, क्योंकि एडवांस में आपके हर इंडिविजुअल कट ऑफ देखी जाती है, तो वो बैलेंस रख करके मैक्सिमम मार्क्स हमें अचीव करने हैं हर सब्जेक्ट में, तो वो करना है। और सर एक और मेरा वो याद आ गया, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, मतलब 2 एग्जाम है तुम्हारे पास, तुम ये सोच के करो मुझे एक ही साल करना है भले मैं फेल हो जाऊं। यस, ये क्योंकि अगर आपके पास वैसा थॉट आता है तो फिर आप लेथार्जिक हो जाते हैं, तो लगता है कि यार अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और लाइव लेक्चर देखा करो रिकॉर्डेड के, 2x के पीछे जब भागते हो तो अपने आप हाँ कंसिस्टेंसी बनती है लाइव लेक्चर्स में। लर्निंग एक्चुअली क्या है ना, ये चीज देखो सबका, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास नेट नहीं होता, कल भी कई बच्चों ने बताया जिनके पास नेट नहीं होता, सर रिकॉर्डेड देखना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वन शॉट एंड ऑल हर प्रकार की तैयारी होती है, शॉर्ट रिवीजन होते हैं, लॉन्ग रिवीजन होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप स्लो लर्नर है ना तो आप स्लो लर्निंग करिए, आप जबरदस्ती उसको 2x पर मत देखिए, आपके सवाल नहीं बनेंगे। आपको ये सेटिस्फेक्शन आएगा कि आपका कंप्लीशन हो गया, आपने चैप्टर देख लिया, आपने लेक्चर देख लिया है, बिलीव मी सवाल नहीं हिलेंगे। अगर आप मीडियम लर्नर हैं आपके कुछ कुछ सवाल बनेगा, अगर आप फास्ट लर्नर हैं आप 2x पर देख सकते हैं, मेरा तो ये सजेशन है। इफ यू आर अ फास्ट लर्नर आप 2x पर देखिए, आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे स्लो देख करके। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरे सवाल नहीं बन रहे हैं, जबरदस्ती जल्दी जल्दी देखने से कुछ सेंस नहीं बनेगा, टेक योर टाइम, कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी से पढ़ो, ये मैटर करता है। हाँ बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहो। अब कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, एक 21 डेज वाला रूल होता है, वो तुमने फॉलो किया है कभी? हाँ मैंने किस किसने 21 डेज वाला, मैंने कभी किया नहीं है लाइफ में। मैंने स्टार्ट में फॉलो किया था सर। डज इट वर्क? यस सर। ओके ठीक है। तो 21 डेज आप एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल ऐसा नहीं कि ये टाइम पे यही करूंगा, बट टारगेट ओरिएंटेड आप अपना गोल रखो। जैसे कि आज लेक्चर्स करने, डीपीपी करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, फ्री टाइम बचे तो थोड़ा सो लूंगा, गेम खेलूंगा, ऐसा सब आप शेड्यूल बनाओ, अपना गोल बनाओ और अचीव करते जाओ। 21 डेज करोगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद आपका मन खुद कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए मेरे को, मेरा इससे खराब हो रहा है। यस वेरी गुड। हाँ पहले एक बार इनका बता देते हैं। हाँ बताओ। मैं कहना चाहूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त ब्रेन को एकदम फोकस्ड रखना है और कोशिश करना है हाईली एफिशिएंट हम मोड में रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लो एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हो तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होता है एक तरह से। बार बार आप रिपीटेटिव मोड में जाते हो जबरदस्ती, फिर यस एक बारी में सटीक पढ़ लो यार, चिल मारो उसके बाद। यस सर बिल्कुल। और बेटा आपको कुछ बोलना है सर? हाँ बेटा वीक में सबसे इम्पोर्टेंट डे संडे होता है, और उसमें कम पढ़ना है पर पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि ऐसे अगर संडे वेस्ट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कहीं टाइम नहीं मिलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो संडे को ही यूटिलाइज करना रहता है। देखो अब तुम लोग यहाँ से पहली बार चैट देख पा रहे होगे, है ना? तो तुम इसमें से हाँ नहीं मतलब कुछ बच्चे शायद पहली बार यहाँ से चैट देख पा रहे होगे, तुम्हें यहाँ से देख करके लग रहा है कि कुछ बच्चे सीरियस नहीं है ना? हाँ तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब हम लोग कभी कभार तुम लोग देखते होगे यार टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जब तुम इस साइड आकर के तुम समझ पा रहे होगे कि हम लोग ना जब बिल्कुल प्योर हार्टेडली बोल रहे होते हैं ना कि भाई किसी का कुछ बन जाए, किसी का करियर बन जाए,
तो यहाँ से अब तुम्हें नहीं पता कितने बच्चे सीरियसली सुन रहे हैं। हाँ, वो बनने वाला लिख नहीं रहा, वो शायद वो हो सकता है तुम सबको हाँ सुन रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो इधर उधर करेंगे। और मैंने हमेशा आज भी बोला है तुम्हें, इस तैयारी से ना बहुत बच्चे लोग थक करके निकलते हैं। उन्होंने मेहनत करी होती है, अच्छी मेहनत करी होती है, उन्होंने घंटे लगाए होते हैं, लेकिन जो माइनर जो कंसंट्रेशन की बात करी ना कि आप फुल फोकस से नहीं पढ़ रहे, जो माइनर कंसंट्रेशन आप मिस करते हैं ना, आपको पता नहीं लगेगा जुड़ करके कहां से ये खोखलापन आ जाएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप पढ़ रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूं, 1 घंटा पढ़ रहे हो, सटीक पढ़ो, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ो, उसके बाद नहीं पढ़ रहे मत पढ़ो। आप ये नहीं कि भाई कुछ कर लेता हूं, कुछ बात कर लेता हूं, आपको थकावट बहुत होगी, आप बैठ करके पढ़ोगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। ये वो बच्चे हैं बेटा जिन्होंने कैमरे के उस साइड से खूब मेहनत करी है। मैं खुद उस एग्जाम को निकाल चुका हूं, आई नो कि कितने एफर्ट्स लगते हैं, क्या टेम्परामेंट चाहिए होता है। ठीक है, अभी आप 10वीं से 11वीं में आए हैं तो आप थोड़ा सा होते हैं उस जोन में, लेकिन इन्होंने वो सारे पेन झेले हैं जो अभी आप झेलने वाले हो। तो प्लीज इनके वर्ड्स को बहुत ध्यान से, जो भी है अब रिकॉर्ड आपके फॉर्मेट में रहेगा, कभी भी अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज इसको जरूर सुनिएगा। और आई होप कि ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे इस तैयारी में। और मुझे लगता है कि आपको ये सारे बच्चे बीच बीच में हम लोग और बुलाते रहेंगे, आपका जैसे मेंटरशिप टाइप का ही है, ये सारे बच्चे आपको मेंटर करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। एंड आप लोग अगर इनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहे काउंसलिंग के लिए, ऑल्दो आप लोग भी बोलना चाहें ऑल द बेस्ट, और आप लोग अगर चैट में ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, मेरी रैंक मैं बता दूं, मेरी रैंक थी 2157 और मेरी शेड्यूल कास्ट रैंक थी 34। वेरी गुड यार। भाई देखो एक बात बोलता हूँ, मेरी रैंक थी 5000। ठीक है, मेरे ये सारे बच्चे मेरे से बेटर है। मेरा लाइफ का जो एम था ना कि मेरे को अपनी लाइफ में अपने बच्चों को मेरे से बेटर बनाना है। ठीक है, एंड आई फील प्राउड इन दिस। ठीक है, मे बी शायद वो तुम्हारी रैंक की क्राइटेरिया में लाई करे ना करे, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट ये मेरे से बेहतर बन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, और ये लाइफ में बेहतर करेंगे। मेरे लिए ये मैटर करता है। कल मैं जब इससे हारा तो आई वॉज प्राउड कि मैं अपने एक स्टूडेंट से हारा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोला भी था, इसकी टी शर्ट पे भी लिखा था, है ना। You won my heart. यस, क्योंकि मेरे को मेरा स्टूडेंट हराएगा ना, दुनिया में कोई हराएगा तो मेरे को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को जब स्टूडेंट मेरा हराएगा ना, भले वो मेरे रैंक में हराए या किसी भी चीज में हराए, मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इतना सशक्त बना दिया है कि वो अब जी जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। यू टू यार, यू टू, ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग। अच्छे से भरना भाई। ठीक है, और ओम सर के साथ कनेक्टेड रहना। नंबर तो आप आई थिंक आप लोगों के पास है ही। हाँ, फाइनल करने से पहले ध्यान से। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे तो नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, बाहर से मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों के पास होगा आई थिंक। यस, ओके, आ जाओ भाई। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने भी। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। इसको बंद कर दो। देखो आप लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूं, ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी बेटा। ठीक है, ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी। एंड कई बार मेरे मोटिवेशन काम आएंगे, कई बार पेरेंट्स के मोटिवेशन काम आएंगे, कई बार सेल्फ मोटिवेशन काम आएगा, कई बार सीनियर्स का मोटिवेशन काम आएगा। ठीक है, और बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो दिल लगा करके पढ़ेंगे, हंसी मजाक से पढ़ेंगे, और जब आप लोग पढ़ें तो एक एम के साथ पढ़ें। ठीक है, आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड बिलीव मी बेटा, बिलीव मी, जब आप लोग एक बार सिलेक्शन लेकर के इस साइड आएंगे, ठीक है, शायद आपको उस दिन नॉर्मल लगे क्योंकि जो चीज हाइप थी वो अब आपके लिए खत्म हो गई, लेकिन आपके पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग उसके कैरी करेंगे। दे विल फील प्राउड, वी विल फील प्राउड। ठीक है, और मैं तो आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि खुल के मेहनत करो। ठीक है, खुल के मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा ना बेटा, जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा सर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बता देना। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम कर सकते हैं अपन लोग करेंगे। क्लियर है? यस, हाँ, ओके, चले भाई स्टार्ट किया जाए बेटा। हाँ बेटा, यू डोंट हैव टू थैंक मी फॉर दिस। ठीक है, यू डोंट हैव टू थैंक मी फॉर दिस। ऑल दी गर्ल्स, हाँ, जितनी भी मेरी अंटर पंटरियां हैं, कल भी बहुत सारी बच्चियां आई थी। ठीक है, हाँ, रेशियो कम होता है। ठीक है, नॉर्मली बच्चियां नहीं प्रेफर करती, नीट सेट ज्यादा बच्चियां प्रेफर करती हैं, लेकिन आपने चूज किया है तो आप अपने डिसीजन पे टिके रहिए और उसी प्रकार की मेहनत है, कोई डिफरेंट नहीं है।
लिटरली बता रहा हूं, नो वन इज डिफरेंट। तैयारी बस थोड़ी सी और बेटर वे में करनी है, ठीक है। लव यू बेटा। आइए चलिए भाई, ठीक है। जब आप, मैं तो चाहता हूं कि अभी 2 साल हैं, देखो हम लोगों ने कल एंजॉय करा, कल कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए, मैं आज फिर से आया हूं, ठीक है। सारे टीचर बैक टू क्लासेस है, ये सारे बच्चे चले जाएंगे, हम वापस लगेंगे, ठीक है। आपको भी लगना पड़ेगा। तो एक दिन की खुशी के लिए हम लोग 2 साल मेहनत करने के लिए तैयार है ना। आप भी तैयार है, हम भी तैयार है, और वो उस दिन के बाद बहुत सी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेस्ट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। टेम्परामेंट पॉजिटिव हो जाता है, घर पे थोड़ी सी खुशहाली आ जाती है, यू मेक बेटर डिसीजंस, अच्छा रहता है। तो उसके लिए हमें 2 साल लग करके आपको और मेरे को घिसना पड़ेगा। तो हम लोग तैयार है, हम लोग हर साल करते हैं, आई नो आप लोग भी करेंगे, और आपके बैचेस में से भी बहुत बेहतरीन सिलेक्शंस होंगे जो फिर से इस साइड आएंगे, फिर से इस 2 कौड़ी की टीवी का एड वो देखेंगे, नाम देखेंगे, फिर कहेंगे सर ये है क्या ये तो चलिए, तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था, अब मैं इसको दोबारा मैं बता रहा हूं कि इसका बेनिफिट क्या है। समरी, सारे बच्चे हालत है मरी मरी, बच्चा मांगे समरी। सर आप क्या सिखाना चाह रहे थे? मैं ये बता रहा था बेटा कि सर्कल वाले क्वेश्चंस में, सर्कुलर ट्रैक में कभी भी अगर आपका ये सवाल आ जाए, सारे बच्चे एक डब्बा बना ले, क्योंकि अब जब आप रिवाइज करेंगे तो सीधे ये रिवाइज करना, ठीक है। धीरे धीरे जिनको मैथ्स की मेथड का थोड़ा सा लगा कि सर ये तो मैं नहीं सोच पाया, ज्योमेट्री मैथ्स अभी आपकी अच्छी होगी तो ये भी बेटर हो जाएगा। जरा ध्यान सुनना, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आए तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, और जब आप इसकी बात कर रहे हैं बेटा दिस इज योर डिस्टेंस, यहां से यहां तक दिस इज योर डिस्टेंस। डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला रहता है r इंटू थीटा, और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दैट इज 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। ध्यान से देखना, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। जब आप इसमें रखोगे फॉर्मूला, क्योंकि थीटा रखना है तो कभी भी हम यहां पे 360 180 नहीं रखेंगे, यहां पे स्टार मार्क करके लिख लेना ऑलवेज इन रेडियंस। इसको हम जब भी रखेंगे ऑलवेज इन रेडियंस, ऑलवेज इन रेडियंस। डायरेक्टली अगर आप यहां पर एंगल रख रहे हो तो ये रेडियंस में होना चाहिए। कुछ बच्चे को डाउट आया होगा कि सर आपने यहां पर रेडियंस में क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटा मेरे को एंगल साइन ऑफ दैट एंगल निकालना था। साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होगी, यस और नो, तो वो नंबर ही आना है, तो मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस ये। सर इसका बेनिफिट है क्या? मैंने कहा बिल्कुल बेनिफिट है। जरा ये देखिए, याद करिए जब हमारे पास हमने ये सवाल करा था, जो कल का सवाल था, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t, मैच करते चलना, t इक्वल टू 2t, t इक्वल टू 3t एंड t इक्वल टू 4t। ये वाला सवाल हम लोगों ने किया था कि पार्टिकल यहां से चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, और अब जुगाड़बाजी है कि एग्जाम में अगर मान लो आता तो हम ऐसे नहीं करते, मैं सीधे कहता कि 0 से t क्या अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, जरा ध्यान से देखना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को निकालना है तो 0 से t की अगर कोई बात करे यहां से यहां, तो एंगल कितना आया सर? π/2। थीटा इज नथिंग बट π/2। रेडियंस में करना है, ये वाला एंगल आया, हाँ, तो डिस्टेंस हो जाएगा r इंटू π/2। यही आपका आंसर भी आया होगा। सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r साइन ऑफ 90/2 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो सर 2r साइन 45 बन जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा। साइन 45 इज 1/√2 r√2। यस, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया था, यही हमारा डिस्टेंस का फर्स्ट आंसर था। हाँ जी सर, यही हमारा आया था, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। तो अब ये आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में लगा सकते हैं जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए। सर 0 से 2t तक क्या अगर मैं बात करूं तो 0 से 2t के लिए कैसे करते? मैंने कहा 0 से 2t के लिए एंगल कितना हो जाएगा? सर यहां से यहां थीटा की वैल्यू पाई बोल दे और वैसे 180 बोल दे, बात एक ही है। यस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर r इंटू थीटा हो गया, पाई r आया था, और सर 2r साइन ऑफ 180/2। 180/2 कितना होगा सर? साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है बेटा? सर दिस इज 1, तो आंसर आएगा 2r। ये मैच करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसी केस में सर अगर मान लीजिए हमारे पास 0 से
0 से हमारे पास 3t तक की बात करी जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा यार देखो 0 से 3t दैट इज 270 डिग्री या 3π/2 एंगल बोल सकता हूं। थीटा की वैल्यू हमारे पास 3π/2 में बोल सकता हूं, ठीक है। और हमारे पास यहां पर आप बोल सकते हैं 270 डिग्री, यस 270 डिग्री। तो हमारे पास 270 या 3π/2, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा सर r इंटू 3π/2, ठीक है। तो ये r इंटू 3π/2 आपका ये हो जाएगा, यस हाँ जी। अब जरा यहां पर देखना, जैसे आप इसकी बात करेंगे तो सर 270/2 करेंगे, कैलकुलेशन में क्यों फंसना? दोबारा देखिए, जैसे ही मेरा एंगल ये वाला साइड पे नजर मारना, मेरा ये वाला एंगल था टोटल एंगल थीटा, तो ये रहा। जैसे ही थीटा इक्वल टू पाई होगा तो क्या डायमीटर आ जाएगा? सोचिए, ये रहा आपका थीटा, थीटा की वैल्यू 0 करूंगा तो ये रहा, थीटा बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, सर थीटा इक्वल टू पाई या फिर 180 पर ये आ गया। इसके बाद और अगर एंगल बढ़ेगा तो ये वाला डायग्राम नीचे हो जाएगा, तो आंसर तो यही आएगा 2r sin θ/2। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला, हमारे पास ये वाला जो एंगल था दिस इज योर थीटा, जैसे थीटा बड़ा होते होते 180 आएगा तो डायमीटर बन जाएगा, ये कॉर्ड डायमीटर हो जाएगी, यहां तक पहुंच गए। जैसे ही 180 से ज्यादा होगा तो ये डायग्राम नीचे की साइड हो जाएगा सर, लेकिन ये और ये तो सेम ही है, तो मैं यहां पर सीधे अपनी कैलकुलेशन आसानी के लिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो ये 270 है, नो डाउट 270/2 अगर आप करोगे कैलकुलेशन में फंसोगे, दिमाग लगाइए। 2r साइन ऑफ हमारे पास यहां पे 90/2 आप यहां पर कर लीजिए, तो ये आसान आपको पड़ेगा। 2r साइन 45, ये फिर से r√2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 0 से 4t की बात करेंगे तो एंगल कितना घूम गए सर? एंगल घूम गए 2π, तो डिस्टेंस आपका कितना आएगा सर? r इंटू 2π, तो क्या यही आया था 2πr? हाँ, तो 2r साइन ऑफ 360/2 आपको देखना हो तो 180 साइन 180 0 0। अब आपको पता है कैसे सवाल पूछते हैं? अब आपको सवाल पूछते हैं, जैसे अगले पेज पे ले लेता हूं सारे बच्चे, या यहीं पर एक इसी स्लाइड में समरी करके खत्म करते हैं। 60 डिग्री, एक बंदा 60 डिग्री चला है सर्कल के, ऐसे 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 ऐसे, बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सारे बच्चे? तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना है दैट विल हेल्प अस, ठीक है, कि अगर हमारे पास समय एग्जाम में कम बच रहा है, मैं रेजोल्यूशन और इन सब में ज्योमेट्री मेट्री पे ना जाऊं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, तो सर 60 डिग्री के लिए कैसे करें? अब देखो बेसिक्स आने चाहिए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता था, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आपको ये π/3 मिलेगा रेडियंस में, तो डिस्टेंस होगा सर r इंटू थीटा, तो यहां पर आ जाएगा r इंटू π/3, तो ये आ गया πr/3। वेरी गुड सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? 2r साइन ऑफ 60/2 ये करना पड़ेगा। याद रखना बेटा, थीटा आपका टोटल एंगल था, थीटा इज टोटल एंगल जो ये रोटेट हुआ है, ठीक है। तो सर ये तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 इज हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर हाफ, वो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर r, ये r हुआ एंड दिस इज πr/3। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? वेरी गुड। तो ये रिजल्ट अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये रिजल्ट हम लोगों को ना डायरेक्टली याद होने चाहिए। कोई सा भी एंगल देंगे, हमें धीरे धीरे मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, हाफ एंगल फॉर्मुलाज एंड ऑल, डबल एंगल फॉर्मुलाज, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो जैसे जैसे मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी तो मैं किसी भी एंगल के हिसाब से ये चीजें निकाल लूंगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। जरा इस सवाल को सारे बच्चे बताएं, जरा देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। वेरी गुड, आराम आराम से करेंगे क्योंकि ये कोर कंसेप्ट है, एक बार कंसेप्ट बन गया तो फिर आप कर ले जाएंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। मान लीजिए पार्टिकल या एक बंदा सर्कुलर ट्रैक पर है, r रेडियस का ट्रैक है, ठीक है। जरा देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक चक्कर काटने में 6 सेकंड लग रहे हैं,
वो गोल 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 घूमे जा रहा है, एक चक्कर काटने में इसको 6 सेकंड्स लग रहे हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड्स, जरा देखा जाए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड्स। अब बच्चे आधे तो खत्म हो जाते हैं भाई। एक राउंड लगाने में आपको कितना लगा सर? एक राउंड लगाने में 6 सेकंड, तो 3 राउंड लगाने में आपको कितने लगेंगे सर? हमारे पास 18 सेकंड्स। अभी 2 सेकंड बचे हैं, तो क्या आप देख सकते हैं, जरा यहां पे समझना, 18 तो हो गया, प्लस अगर मैं देखूं राउंड का टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड का अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं, 3 राउंड प्लस राउंड का 1/3 कर दूं, टोटल लगे 20 सेकंड्स। अब ये बच्चे कर नहीं पाते। देखा जाए उसने कितना चला होगा सर? 3 कंप्लीट राउंड्स, जरा दिमाग लगाना, 3 कंप्लीट राउंड्स कंप्लीट हो गए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर एक राउंड 6 सेकंड में, 3 राउंड 18 सेकंड में, 2 सेकंड बचे। अब बच्चे ये नहीं सोच पाते कैसे हुआ। अरे भाई 6 में पूरा हो रहा है, 2 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड में क्या होगा सर? 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2। तो मतलब ये 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ही चला होगा हमारे पास। अगर मैं यहां पर देखूं 3 कंप्लीट राउंड प्लस 1/3 ऑफ राउंड, ये चलने का जो भी टाइम आएगा दैट इज 20 सेकेंड्स। अब सर डिस्टेंस कैसे निकाले? मैंने कहा अबे यार, डिस्टेंस होता था टोटल रास्ता चलना, तो कितने कितना चल चुका है सर? सर 3 कंप्लीट राउंड लिया है तो 3 × 2πr तो चल ही चुका है। मैंने कहा बिल्कुल, प्लस सर राउंड का 1/3, ये 120 डिग्री पर तोड़ दो बेटा। एक जरा देखना, एक चक्कर 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, फिर वो यहां से चलते चलते जब इधर आया होगा 2 सेकेंड लग गए। क्यों सर? मैंने कहा भाई यहां से यहां 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, एक राउंड में हो गया कंप्लीट। तो यहां पर आया होगा, तो मैं लिखूंगा इसको फिर से 2πr/3। तो ये कितना होगा? 6 है ना? तो 6πr/3, 6πr प्लस 2πr/3, ठीक है। 6 × 18 19 20 20πr/3। सारे बच्चे क्या आपका डिस्टेंस यही आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे को बताना डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ रहा है सारे बच्चे? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? वेरी गुड सर, वो एक चक्कर काटा 2πr, एक चक्कर काटा 2πr, एक चक्कर काटा 2πr, और 2 सेकेंड जो बचे थे यहीं पर होगा 120 डिग्री पर। मैंने कहा यार डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट को नंबर ऑफ राउंड से कोई लेना देना नहीं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। मेरे दिमाग में आया 2r साइन ऑफ θ/2 120/2, तो 2r साइन 60 हमारे पास आया बेटा। साइन 60 इज √3/2, आंसर आ गया r√3। डन, एक लाइन में डिस्प्लेसमेंट निपटा दिया। यस, कितने बच्चों को ये नहीं समझ आया बेटा कि 3 पूरे चक्कर हो गए होंगे और 1/3 हो गया होगा? सारे बच्चे, बहुत आसान था भाई। ये ना यूनिटरी मेथड है, 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी आई थिंक ये बता देगा। मैंने कहा एक चक्कर काटने में 6 सेकंड लगते हैं, तो 20 सेकंड में कितने हो जाएंगे? तो तू कहेगा यार 6 सेकंड में एक हो रहा है, तो 6 × 18 6 × 3 18, तो सर 3 चक्कर तो पूरे हो गए। मैंने कहा हाँ जी। कितने सारे हैं? हाँ, बाप रे बाप भाई, इसको यहां से t = 0 हुआ, चक्कर काट के आया, यहां पर पहुंच गया वापस, t = 6 हो गया, वापस यहीं आ गया, फिर एक चक्कर काटेगा सर t = 12 हो गया। ये एक चक्कर काटा 6, एक चक्कर काटा 12 वो हमारे पास, और फिर एक चक्कर काटा 18, तो सर 4 चक्कर हो गया। बे यार, यहां से यहां 1 राउंड, यहां से यहां 1 राउंड, यहां से यहां 1 राउंड, 3 राउंड हो गए। हाँ, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा सर्कल था बेटा, टोटल टाइम लग रहा है, डन है, टोटल टाइम लग रहा है 6 सेकंड, ठीक है। मेरे को बता 2 सेकंड में कितना होगा? तो तेरे को पता है यार 6/3 2 होते हैं, तो टोटल लग रहे हैं 6। तो सर इसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, यहां से यहां 2 सेकंड्स लगेंगे, यहां से यहां 2 सेकंड्स लगेंगे, यहां से यहां 2 सेकंड्स लगेंगे, तभी जाकर के 6 होएगा।
तो सर यहां 3 चक्कर हो चुके, फिर यहां से यहां आ चुका होगा। डन है, वेरी गुड। कुछ बच्चे पगले होते हैं। आइए जरा इस सवाल की बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से। अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज इन कॉन्टैक्ट, जैसे आपकी साइकिल का टायर होता है, ये रोटेशन में भी आपको मिलेगा, रोटेशन में, ठीक है। फिजिक्स का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स है रोटेशन, और बच्चे बहुत डरते हैं, अभी आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी भी। अ व्हील ऑफ रेडियस, जैसे आपकी साइकिल का पहिया होता है, उसका रेडियस है आर, ठीक है, इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। मैंने कहा ये यही वाला पॉइंट है आपका जो कॉन्टेक्ट है, दैट इज ए, ठीक है। अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, जैसे आपकी साइकिल का पहिया होता है वो आगे भी चलता है, तो आधा रोटेशन अगर ये ऑन द ग्राउंड चल रहा है तो बताइए कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। वेरी गुड भास्कर बेटा, वेरी गुड। अब कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि सर ये हो क्या रहा है ना सर, मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें हो क्या रहा है। रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। आओ आ जाओ। 2R आंसर गलत है, पगले। सारे बच्चे पहले सिमुलेशन को देखिए, ठीक है भाई, वो एक ही जगह पर नहीं है, ये ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी हो रही है गधे, ध्यान से सुन। वो एक ही जगह रोटेट नहीं हो रहा है, इट्स लाइक अ व्हील, व्हील वो जमीन पर चल रहा है, आगे भी चलेगा। सारे बच्चे जरा ये नोटिस करना, मान लीजिए अभी मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, लाइक दिस, यही वो पॉइंट है जो जमीन पर था, दिस इज योर टी इक्वल टू 0। हाफ रोटेशन मतलब क्या होता है? तुम लोग जो 2R कह रहे हैं, तुम्हें पता है आधे रोटेशन में सर ये ऊपर चला जाएगा, यही कहना चाह रहे हो? क्या ये उस समय आगे नहीं जाएगा बेटा? जरा समझना, ये हाफ रोटेशन क्या है, ये आगे चलेगा 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 चलेगा, अभी नीचे था, अब ये पूरा ऊपर आ जाएगा, दिस इज योर हाफ रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन की अगर मैं बात करता तो कंप्लीट रोटेशन में ये वापस जमीन पर आ गया होता, लाइक दिस। लेकिन हमें कंप्लीट रोटेशन की बात नहीं कह रहा है, वो हाफ रोटेशन की बात कर रहा है, आधे रोटेशन में ये ऊपर आ गया है। यस, तो कहां पर था सर? ये यहां पर था, आधे रोटेशन में ये ऊपर आ गया, क्योंकि साइकिल का पहिया जब चलता है गधे, तो नीचे वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन वो साइमल्टेनियसली आगे भी तो चलेगा। तो सर ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ गया है, पहली चीज तो ये समझिए। थोड़ी देर के बाद जब ये हाफ रोटेशन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है, जब मैं हाफ रोटेशन की बात करूंगा तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपका ऊपर आ चुका होगा। यस, हाँ जी सर। अब ये आगे कितना गया सर? ये आगे कितना गया? अब ये पिछले साल भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पता नहीं कैसे नहीं समझ आता है, लेकिन ठीक है ट्राई करते हैं, मे भी शायद कठिन होगा। ये आगे कितना गया ये भी मैटर करेगा। क्यों सर? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा? सर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मुझे ये चीज निकालनी है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूं? ये वाला लेंथ तो आपको दिख ही रहा है कि ये कितना है, ये वाला लेंथ तो आपको दिख ही रहा है कि सर ये तो 2R है डायामीटर। ये कितना है? अब बच्चे ये भी नहीं समझ पाते, तो एक बार मैं आपको बताता हूं ये कितना आगे गया है, ठीक है। इसके लिए भी एक सिमुलेशन है, ठीक है। जैसे ये देखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये टॉप पॉइंट पर आ गया, मान लो ऐसे, ये टॉप पॉइंट पर आ गया। ये कितना आगे गया होगा सर? सर ये जो रेड यहां पर था, पहले जरा देखना, ये पूरा का पूरा रेड पर था ऐसे, ये देखो ये पूरा था। अब जैसे आप आगे ले जा रहे हो तो ये धागा इस पे से उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, और ये जैसे ही टॉप पॉइंट पर आएगा ऐसा हो जाएगा सर। ये इतना लेंथ आगे निकल गया।
मैंने कहा कितना है सर? ये आधा, ये सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें, जो ये लेंथ था ना सर, ये वाला जो लेंथ था वही आगे गया है। अगर ये पूरा एक चक्कर काटता तो क्या तेरे को पता नहीं है 2 पाई आर लेंथ आगे बढ़ता है? भाई सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। एक पूरे चक्कर में वो कितना आगे चला जाएगा सर? 2 पाई आर पूरा का पूरा। अगर तू यहां पर नोटिस करे, अगर तू यहां पे नोटिस करे, ये पूरा ये रेड धागा क्या था? इसके लिए सर्कमफ्रेंस है। तो ये पूरा एक बार रोटेट कर गया तो ये कितना आगे चला गया सर? 2 पाई आर। मैंने कहा आधा अगर रोटेट कर गया तो ये कितना गया होगा बेटा? सर पाई आर। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? दिल बनाइए। ये लेंथ होगा सर पाई आर, और ये घूम करके आगे ऊपर जा चुका है। हमें ये चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं सर, अंडर रूट में सर 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर ये बनेगा। तो r के स्क्वायर को बाहर निकालोगे, रूट हो जाएगा, ये आ गया 4 प्लस पाई का स्क्वायर। वेरी गुड, अच्छा सवाल था, ठीक है, अच्छा सवाल था। अब बच्चे सर आपने मैग्नीट्यूड क्यों निकाला है? अरे भाई वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लिख ले यार। कोई बोले कि वेक्टर बता दो तो मैं कहूंगा पाई आर आई कैप, एक्स एक्सिस में इतना गया है, वाई एक्सिस में 2r जे कैप, ये रहे, हो गया तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें कौन सी खास बात थी भाई? यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप इसको ही बात करें तो ये एक्स एक्सिस में कितना गया? पाई आर आई कैप, वाई एक्सिस में कितना गया है? 2r जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना हो यहां से निकाल दीजिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस हमारे पास y का स्क्वायर, ये वही तो आ रहा है बेटा। वेरी वेरी गुड। कुछ बच्चों को इजी लगेगा, कुछ बच्चों को हैवी लगेगा, बट देखा जाए दिस इज रेलिवेंट, ठीक है, दिस इज रेलिवेंट। आइए अब सवाल सुनना, एक सवाल मैं कर रहा हूं, बाकी 2 सवाल आप करेंगे, ठीक है? और वेरी गुड, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, फिर एपी जीपी के बारे में बता दूंगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक पार्टिकल, जरा ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां है, पहले ऐसे गया, रुक गया, ठीक है, x मतलब मैं यहां ओरिजिन पर हूं, x इक्वल टू 4 तक गया, मैं रुक गया, फिर मैं वापस आ गया, ठीक है। सारे बच्चे मुझे बताना, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां ये गया, ऐसे ऐसे, सारे बच्चे मेरे को बताना डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना। चलिए भाई सारे बच्चे बताते चलना। पहला एफ है, अब इसमें मैंने थोड़े और ऐड करता हूं जिससे ना आपको थोड़ा और बेटर हो जाए, ठीक है। एफ जी, जी के बाद एफ डी आता है, ये क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको एच बोलेंगे, जी एच आई, ठीक है, और फिर इसको बोलेंगे जे एंड के, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये बताइए डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। वेरी गुड सर, हमारे पास हाँ कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं। अब गधे तो x इक्वल टू 1 से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर भाई, अब डिस्टेंस तेरा है 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तेरा है 3 मीटर 3 आई कैप। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सेम ही आएगा, याद रखना पहली लर्निंग, क्या ही बोले तुम्हें लर्निंग, गधे कहीं के, इनमें 4 बता रहा है, अबे 4 वाला कौन था यार। हाँ पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, सारे बच्चे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, रुक गया थोड़ी देर, फिर वापस आया ऐसे। जरा बताओ अब डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये किस तरीके से गया है, ये गया ऐसे 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 ऐसे, इस पोजीशन पर रुका, वापस 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 वापस, ये इनिशियल ये फाइनल। डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट कितना, सारे बच्चे चलिए भाई।
डिस्टेंस कितना? सर डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। अब बच्चे कहेंगे 8। अब यार देख कह भी रहे, अरे भाई 2 मीटर ये हो गया, और ये पोजीशन है भाई, ओरिजिन से 2 मीटर इधर था और तू कहां तक गया है? 4 मीटर इधर गया है, तो कितना लेंथ हो गया सर? 6 मीटर जाने में, 6 मीटर आने में, तो 6 + 6 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? जहां पर थे वहीं पर आ गए, वापस 0। हाँ वेरी गुड। अगला सवाल सारे बच्चे जरा देखें, खत्म ही है हमारे बच्चे, क्या ही देखें इनको। हाँ। यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया, रुका और इधर तक आ गया। चलिए जरा देखा जाए, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, रुक गया। बच्चे कहते हैं सर ये वाला आपने लिया नहीं। अबे गधे, 1 डायमेंशन में गया, रुका, फिर वापस आ गया। अब मैं उधर ही लाइन खींचूंगा तो दिखेगा नहीं, तो इसका बस सीधी सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन को थोड़ा सा नीचे बना दिया, ऐसे गया है। सारे बच्चे बताइए डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? सर ये कैसे निकालेंगे? अबे टोटल रास्ता देख ले भाई, 0 और ये तो 3 मीटर ये हो गया। हाँ जी सर। यहां से यहां 5 मीटर हो गया। हाँ जी सर। तो जोड़ अब इसको। हाँ जी सर कर रहा है। 3 सर, हम तो कर भी नहीं रहे, आप ही कर रहे हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 + 5, ये यहां तक पहुंचने में लगा, वापस 5, फिर 3, और यहां से यहां बेटा 2 मीटर और है। यस, +2, तो ये कितना हो गया? 10, 15 और 18 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट का यहाँ पे ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, चेंज इन पोजीशन। तो अगर तू डिस्प्लेसमेंट देखे तो कुछ बच्चे कहते हैं 2 है, अबे -2 है यार, -2 आई कैप लिख दे और भी बेटर है। ठीक है, डायरेक्शन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सारे बच्चे जरा मेरे को बताना, यहां से स्टार्ट हुआ, इसको इधर बनाता हूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहले ऐसे गया, ठीक है, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर चला गया, इधर तक। सारे बच्चे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। चलिए, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? चलिए भाई बता दीजिए। सारे बच्चे, एक को छुट्टी चाहिए, एक को टाइम अप हो गया। यार भाई मैं तुम लोगों के साथ परेशान हो जाऊंगा ऐसे तो यार। ठीक है भाई, छोड़ो, खत्म करो, रहने दो भाई, छुट्टी ले लो यार, तुम जाओ। होमवर्क दे रहा हूं, जाओ छुट्टी ले लो। अब तुम बोलोगे सर हम तो पढ़ रहे थे। क्या बोले भाई तुम्हारे बैच को, मूड तो खराब कर ही देते हो, फिर पढ़ने का क्या बनता है भाई। तुम्हें हर टाइप से कर रहे हैं भाई, हर टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि तू तेरे को अच्छा रहे, लेकिन ठीक है भाई क्या बोलूं मैं, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी, अपनी इज्जत कम हो जाएगी। जाओ भाई, होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई कर लेना। तुम्हें बच्चों से मिलवा लें तब तुम्हें कुछ सही नहीं है, तुम्हें खुद ज्ञान दे दें तब तुम्हें कुछ सही नहीं है। तुम्हें जब बाहर की दुनिया का ही सब कुछ समझ आ रहा है, तुम्हें बहुत जल्दी इंपैक्ट होता है, तो वहीं जाओ यार। ठीक है, मैं क्या बोलूं। बॉडी ऐसे ऐसे चल के नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। बॉडी सीधे नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, ये अभी तुम नहीं कर पाओगे, इसको मैं हटा रहा हूं। या चलिए ट्राई करिए, हाँ बिल्कुल ट्राई करिए, ये भी ट्राई करिए। अब ग्राफ रीड करना आपको मैंने थोड़ा बहुत सिखाया है, जरा देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। वेरी गुड, ये भी ट्राई करेंगे आप।
हाँ, ये सवाल अच्छा है। ठीक है, एक क्यूब है, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट बना देता हूं जिससे आपको पता लगे पार्टिकल चल कैसे रहा है। ठीक है, क्यूब ऑफ साइड एल, क्यूब ऑफ साइड एल, क्योंकि बच्चे 3 डायमेंशन में ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक ऐसा सवाल दिया जिसमें आपको मैं जबरदस्ती चाहता हूं कि कंफ्यूज हो, थोड़ा सा फंस जाओ तुम। ठीक है, पार्टिकल यहां वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ज्यादा वो नहीं बनाते, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसके एज के कोने उस पे आ गया, सेंटर पे, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ एज। ठीक है, फिर यहां से ऐसे गया इसी दीवार पर, इसी दीवार पर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसके इस कोने पर आ गया। ठीक है, थोड़े कम एरो बनाता हूं, थोड़ा सही रहेगा। ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसके इस कोने पर आ गया। ठीक है, 3 डायमेंशन इमेजिन करना है, इस कोने से गया नीचे इधर, फिर ये इस साइड पे इधर आ गया, फिर ये नीचे चला गया, ऐसे 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 यहां तक आ गया, फिर इस कोने से ये इस वाले कोने में गया है, ऐसे 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 यहां, फिर टॉप मोस्ट कोने से इस कोने में आ गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये इस वाला जो ये सरफेस है, इसके ये जो फेस है, मैं इसको यहां पर ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। जैसे आपका क्यूब टाइप का होगा ना बेटा, ये क्यूब, इसका ये वाला जो फेस है, इस साइड वाला जो फेस है, इसके बिल्कुल सेंटर पर गया है, इसको कहते हैं फेस सेंटर। ये पूरी बॉडी है, इसका बॉडी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को कहते हैं बॉडी सेंटर। जैसे ये फेस है, इसके बिल्कुल सेंटर पर अगर आप मार्क बनाओगे, फेस सेंटर, फेस सेंटर, बिल्कुल इसके सेंटर पर मार्क बनाओगे, फेस सेंटर, फेस सेंटर, लाइक दिस। ठीक है, तो फाइनल है आपका यहां पर, इधर, दिस पॉइंट, फेस सेंटर। तो सर हमें करना क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, डिस्टेंस कितना है और मैग्नीट्यूड ऑफ, या चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाए, जरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी बताइए। क्वेश्चन सवाल समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा सारे बच्चे। मन्नू बेटा जा सकते हो, छुट्टी हो गई है सारे बच्चे। ये बॉडी, ये मान लीजिए चीटी टाइप की है, वो इस कोने से स्टार्ट हुई, इधर गई, फिर इधर गई, और मैं सारा बोल रहा हूं सब ज्योमेट्री का खेल है, आप मैथ्स के स्टूडेंट है, आप कंफर्ट बनाइए। आप कहिए भाई इसमें क्या है, थोड़ा बहुत पाइथागोरस, थोड़ा बहुत डिस्टेंस फार्मूला, कुछ ना कुछ लगाना होगा, लगा लेंगे। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर पीछे चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर इस टॉप पॉइंट पे, फिर इसके डायगोनल, फिर इसके फेस सेंटर पर आ गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्वेश्चन समझ आ गए, मंडे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी भी जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे सवाल है, आराम आराम से करके आना। जीपी में आप उसी में भी बता पाऊंगा, अब ये पढ़ाने तो देंगे ही नहीं, या चलो मैं बता देता हूं एटलीस्ट। ठीक है, चैट बंद कर, पढ़ने वाले बच्चे प्लीज एक बार देख लीजिएगा जीपी क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं तो ये ना फिर छूटता चला जाए, ऐसा ना हो। जैसे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन डिफरेंसेस होते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है जिसमें कॉमन रेशियो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक नंबर है 1, फिर दूसरा नंबर है 1/2, फिर तीसरा नंबर है 1/4, फिर हमारे पास उसके बाद है 1/8, फिर है 1/16। इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं है। अगर आप देखें फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है ये ए है। अगर आप देखें इसको सेकंड टर्म बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, तो ये सेकंड टर्म आया। हाँ सर, इस सेकंड टर्म से इधर जाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा हाफ से 1/8 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से 1/16 आएगा, एंड सो ऑन। ये इस तरीके का सीरीज अगर हमारे पास है, इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बिटवीन हमारे पास टी एन डिवाइड बाय टी एन माइनस, छोड़ो यार इतनी मैथ्स की लैंग्वेज क्यों लिखे, ठीक है। कॉमन रेशियो बिल्कुल बेसिक भाषा में, आपको मैथ्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, मैं हमें जो काम की चीज है मैं बस वो बता रहा हूं, ठीक है।
मतलब आप ये समझिए जैसे एपी में हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस था, इसको इससे माइनस करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, इसको इससे माइनस करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी, इसको इससे माइनस करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी, वो एपी था। जीपी क्या होता है, अगर आप देखें तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/2, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2, इसमें कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको मैं आसान भाषा में बोलूं, फर्स्ट टर्म में आपने क्या चीज मल्टीप्लाई करी, सेकेंड टर्म आया सर हाफ, इसको किससे मल्टीप्लाई कराया, ये आया सर हाफ, इसको किससे मल्टीप्लाई कराया कि ये आया हाफ, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आया हाफ, तो दिस इज योर कॉमन रेशियो आर। ठीक है, कॉमन रेशियो आर, दैट इज हाफ। ठीक है, तो इस ऐसी सीरीज के सम, इसी सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसका नाम है जीपी। इसमें अब डाइवर्जिंग, अगर आप नोटिस करें बेटे, ये 1 है, ये 1 है, ये 0.5 है, 0.25 है, छोटा होता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। क्या कहते हैं इसको बेटा, ये इंफिनिटी तक चल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं बेटा इनको, अगर मैं इंफिनिटी तक दूर तक जाते जा रही है सीरीज, इसको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना सम आएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे इन्फिनाइट आ जाएगा सर, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, इंफिनिटी तक जा रही है, हमें इन्फिनाइट सीरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जरा देखना, ये इन्फिनाइट टर्म्स अगर आ जाए और मैं आपको बोलूं कि इनको ऐड कर दो, इन सभी को, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे के पहले दिमाग में पता क्या आता है, सर इंफिनिटी होगा। मैंने कहा क्यों बेटा, क्योंकि सर इन्फिनाइट टर्म्स है ना, देखो समझ नहीं आ रहा, ये इसका भी छोटा है, ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0.25 है, फिर ये और भी उससे छोटा हो जाए 1.125, ये और छोटा होता जा रहा है, बढ़ थोड़ ना रहा है। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं कन्वर्जेंट। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, जो छोटी होती जा रही है। और जो सीरीज, जैसे एक बहुत बड़ा टर्म था, फिर छोटा है, 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 आखिरी तक जाते जाते जीरो की तरफ जाएगा, तो ये कन्वर्ज कर गई ना, पहले बड़ी क्वांटिटी थी, फिर आखिरी तक जाते जाते और छोटी होती जा रही है, तो इसको जोड़ा जा सकता है। इसका सम होता है a/1 - r। आपकी बात सही है, इफ सीरीज इज डाइवर्जेंट, डाइवर्ज आपको बताया गया था ना कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग रेज, इफ सीरीज इज डाइवर्जेंट, सर डाइवर्जेंट सीरीज क्या है, जैसे मान लो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। अगर आप देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये आगे जाते जाते अगर मैं इसमें इन्फिनाइट टर्म्स बोल दूं तो सर ये तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स आएंगे आखिरी में। मैंने कहा हाँ। अब मैं कह रहा हूं इफ सीरीज इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कैसे पता लगा सर, यहां पे जो भी आपकी आर की वैल्यू आ रही है दिस इज ग्रेटर देन 1। कन्वर्जेंट कैसे पता लगा, लेस देन 1। तो याद रखना कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसके टर्म्स छोटे होते हैं, इसमें आर की वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, आर की वैल्यू इज लेस देन 1। हमारे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी आप कह सकते हैं। 2 2 2 2 2 2, अगर मैं 2 को इन्फिनाइट बार जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनाइट ही मिलेगा। सोच लीजिए एक बार, 2 को सर 2 2 2 2 ऐसी सीरीज भी जीपी बोल सकता हूं। मैंने कहा हाँ बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते बेटा, इसमें आर की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं इसको जोड़ूं, ये कन्वर्जेंट नहीं है ना ही डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ूं अप टू इन्फिनाइट टर्म्स तो क्या होगा बेटा, सर ये भी बहुत बड़ा नंबर होगा, इंफिनिटी बोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो आर की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो तब हम लोग सीरीज को कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, इसमें अगर आप सम की बात करोगे, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, आपकी बात सही है कि इसमें सम जो आएगा दैट इज इन्फिनाइट। इसमें सम बहुत बड़ा हो जाएगा, तेरी बात सही है। जब टर्म्स बड़े होते चले जा रहे हैं
तब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका सम इनफाइनाइट होगा। लेकिन ऐसी डिक्रीजिंग जीपी जिसमें टर्म्स छोटे होते जा रहे हैं, अगर मैं उनको जोड़ने की बात करूंगा तो a अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, आर क्या है आपका रेशियो विच इज लेस देन 1, ठीक है। इक्वल टू 1 वाले में तो इनफाइनाइट हो ही जाएगा। तुम यहाँ पे 1 की वैल्यू रखोगे तो सम इन्फिनिटी दिख रहा होगा, आर की वैल्यू 1 रखो तो सर ये जो डिनोमिनेटर में 0 इनफाइनाइट हो जाएगा बिल्कुल। तो अब आपके लिए सवाल है 1, 1/3, 1/9, 1/27 सम ऑफ ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आपको सम करके लाना अगली क्लास में। m है मास, ठीक है, और 2e की वैल्यू लेस देन 1 है, जरा देखते हैं, और u है आपकी वेलोसिटी, या आप समझिए m एंड u कांस्टेंट है। ये कोलिजन का एक एडवांस का सवाल है जिसको आज हम लोग मतलब अगली क्लास में सॉल्व करना सीखेंगे, कंसेप्ट वहां सीख लेंगे। तो इनको ऐड करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये भी इन्फिनिटी तक है, ये एडवांस का सवाल है। ये आपका एक एडवांस का एडवांस में 5 बार आया हुआ है। e की वैल्यू 1 है, h आपके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, h आपके लिए कांस्टेंट है, e की वैल्यू 1 है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करेंगे 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सर अगर सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स होता है तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है फॉर्मूला, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर अगर फाइनाइट टर्म्स होंगे वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, नहीं जरूरत है, मैं लोड नहीं डालना चाहता, सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो सम होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। और फिर इसमें r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, अगर r की वैल्यू 1 होएगी फिर वही है सम n टाइम्स r, n टाइम्स a हो जाता है। लेकिन इसको आप हटा सकते हैं, मैं ना इसको रहने दो, मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती फालतू चीजों का स्ट्रेस ले। जब वो मैथ्स में आएगा तो आएगा, हमें जरूरत नहीं पड़ती, लिटरली बता रहा हूं, हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। a अपॉन 1 माइनस आर इवन एडवांस में 7-8 बार आ चुका है, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैथ्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले सर लोग कराएंगे, तो वो तो चलो अलग बात है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बस a अपॉन 1 माइनस आर का है। क्लियर सारे बच्चे? यस, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के और जीपी के, ठीक है। हाँ यार मैं आपकी क्लास में क्या बोलूं मैं, मतलब ठीक है छोड़ो। भाई कल पता है मैं कल बहुत खुश था, और तुम जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकते। मे बी शायद हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते कि शायद तुम समझ पाओ कि यार ये एक दिन, चलो लाइफ में सारे दिन खराब होंगे, एक दिन अच्छे कर सकते हैं हम, है ना, वो मैटर करता है। अब तुम्हारे ऊपर है यार, और भाई ये बहुत लंबी जर्नी है, थका देगी। इधर उधर जो बच्चे कर रहे हैं ना, आप लोग भाई जो पढ़े ठीक है, जो नहीं पढ़े बेटा मैं क्या बोलूं, फिर आखिरी में मत बोलना कि सर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मत करना ये मैसेजेस, ठीक है। क्योंकि हम जब कर सकते थे, ये 2 साल हैं जब हम कर सकते थे, रिजल्ट के बाद कोई क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा कोई। अभी तो हर दिन बोल रहे हैं कि पढ़ ले, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, तो ये 2 साल नहीं समझेगा, फिर तेरे को रिजल्ट के बाद होगा कि कोई मेरे को बता दे कि मैं क्या करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, हो गया भाई अब, ठीक है। प्लीज पढ़िए, जितने भी सीरियस बच्चे हैं प्लीज पढ़िए, मैं आपको यही बोलूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर इग्नोर देम, आप नहीं कर सकते इग्नोर इनको, क्योंकि ये भी बच्चे ही हैं भाई, अभी 10वीं से बाहर निकले हैं, कर रहे हैं कुछ गलतियां, लेकिन जिस दिन फंस जाएंगे फिर अब क्या बोले। हमारा तो काम ये भी है ना कि हम डायरेक्ट करते रहे कि भाई मत कर मत कर मत कर, खत्म हो जाएगा, बहुत देखे खत्म होते हुए, ठीक है। हम तो बोलेंगे ना यार, ये तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ठीक है देखते हैं कितने बच्चे बातों को समझ पाते हैं, कितने बच्चे कैमरे के इस साइड आ पाते हैं, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, प्लीज अपने सवालों को करिएगा। एचसीवी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको दिलवा देता हूं, ठीक है। एक बार घर पहुंचता हूं मैं आपको एचसीवी दिलवा देता हूं। अभी काइनेमेटिक्स में जब तक हमारा ये समझिए ग्राफ्स तक नहीं आते, तब तक आपको एचसीवी में एक भी सवाल नहीं मिलेगा ऐसा जो आप अभी बना पाए, ठीक है। तो अभी लोड नहीं लेना, जितने दे रहा हूं वो करिए। अभी मॉड्यूल में भी इतने सवाल नहीं है, ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर, तो अभी इतना लोड नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितने सवाल, बल्कि मैं आपको ज्यादा सवाल करा दूंगा, ठीक है। इतना करके आइए, आराम से रिवाइज करके आइएगा, ओके। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।